Now, electric field due to a uniformly charged ring on its axis. ऐसा हेडिंग रखना और इसका जो वैल्यू है इसको आप पूरा लिखो। ये तीन लोगों में कोई भी इसमें के लिखा है ना, स्टाइल मारा, तो देखो अगले बार क्या होगा। 50 बार मुझे क्लास के बाद लिख के ये मुझे व्हाट्सएप कर दो। बहुत तकलीफ हो रहा है तो मत आओ क्लासेस, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मन तो नहीं कर कराने के लिए बिकॉज ऑफ एक्सेलेंट मूड, बट मैं करा दे रहा हूँ बिकॉज कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं, है ना, उनका लाइफ में क्यों खराब करूं। क्वेश्चन सब ध्यान से सुन लेना, एंड दिस इज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तुक्का मार के क्वेश्चन को स्पॉइल मत करना। सो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, non-uniformly charged ring having total charge plus q and radius r। ठीक है, चलो नॉर्मल डेटा है, जो कुछ बच्चे इसको 50 बार लिखने वाले, सिमिलर है, बट दिस वाज यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। लेट p is a point at a height x above it from its center। सुनाई दे, वही सेम है, ओनली थिंग इज नॉन यूनिफॉर्म है। देन the electric field at point P is, ठीक है, कुछ तो लिखने, is E, क्या बोला, E, and E naught is K mod Q x by R square plus x square raised to 3/2। सो सुनाई दिया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या चीज है, ई नॉट रे, जब यूनिफॉर्मली चार्ज था। ऐसा क्यों लिख दिया इसको, बिकॉज मैं कुछ ऑप्शन में ये बार बार लिखने से मैं ई नॉट लिखूंगा। क्वेश्चन क्लियर है, टुडे द करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ई नॉट इज समथिंग, कब होगा, जब यूनिफॉर्मली चार्ज हो, है ना, के मतलब वही रहे, क्या लिखा पढ़ो। देन यू नीड टू मार्क द इनकरेक्ट, आई रिपीट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो प्लीज देखें, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। The value of E will be greater than E naught। अच्छा, what is E naught? सबको सुनाई दिया, what is E? I hope everyone knows। The value of E can never be equal to E naught। The value of E may be less than E naught। The value of E may be equal to E naught। आराम से करना, घाई मत करो, क्वेश्चन बहुत सुंदर है, सब लोग पढ़ो।
ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मूड मत खराब करो मेरा, फिर मैं ना क्या भूल जाऊंगा, क्योंकि चलो क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसी के लिए याद है मैं क्लास में, अनलाइक जो बाकी लोग बोलते हैं कि ना जेई में डेरिवेशन कराते नहीं है, उल्टा बोलते नहीं बोर्ड्स का, हम लोग सबसे ज्यादा डेरिवेशन कराते हैं बिकॉज इसको करने के लिए चाहिए। हाँ, अच्छा मैं खुश हूँ, शुभम ने पहले आंसर दिया, शुभम का आंसर एकदम करेक्ट है, पटेल का आंसर गलत है, सार्थक का सेकंड राउंड में करेक्ट है, आर्या रॉन्ग, यशा रॉन्ग, वल्लभ रॉन्ग, भार्गव पंडित रॉन्ग, भार्गव दोबारा वो भी रॉन्ग, ओमकार सानवाग रॉन्ग। ए ओमकार सानवाग थोड़ा अनम्यूट होना, तो आजकल बात कम कर रहा है। हाँ हेलो सर। हेलो, तेरा तो पहले इंटरनेट अच्छा था, आजकल क्यों कट कट के आवाज आ रही है? सर वो थोड़ा बाहर आया हूँ थोड़ा काम से, इसके लिए। कहाँ थोड़ा, किधर काम? गांव के इधर। ये सब लोग गांव वो चले गए। मैं फंक्शन है। कौन सा सेट रिलेशन के सादा फंक्शन? कौन सा फैमिली। फंक्शन? फैमिली। अच्छा मतलब कि वो फंक्शन मैथ्स वाला। नहीं नहीं। तुम कोविड में फैमिली फंक्शन कराते रहो, बहुत सही। क्या शादी वादी है क्या? हाँ। तो मौका देके तू भी बैठ जा साइड में। नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये तूने क्या बोला आंसर? डी। डी इनकरेक्ट है, गलत है, बाकी सब करेक्ट है। सर मुझे सी में भी थोड़ा डाउट है पर अच्छा, भार्गव तुम म्यूट हो जा, तो आवाज कट रहा। भार्गव, हाँ सर। तूने क्या बोला आंसर? मैंने पहले लिखा सी डी, फिर मुझे लगा सिर्फ सी होएगा, लेकिन दोनों गलत बोला। हाँ, अच्छा तेरा ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है तुझे, हाँ समझा सकता है क्यों? सर, क्योंकि अभी जब हम लोग यूनिफॉर्म रिंग लेते हैं तब सब कॉस थीटा वाले कट जाते कंपोनेंट, तो इस बार वो भी रह सकते हैं, तो फिर वो ज्यादा ही आएगा बस। यस, तो मेरे हिसाब से मे बी लेस देन ई नॉट तो कभी नहीं आएगा। क्यों? सब सुन लो रे, ये भार्गव तूने पता है सब अच्छा सोचा, एक छोटा सा झोल कर रहा है। अभी भार्गव क्या दिया, नॉन यूनिफॉर्म, हाँ कि ना? हाँ बाकी सब कुछ सेम है, सब लोग ध्यान से देखें कैसे किए थे हम लोग, ये वाला पॉइंट में पूछा है। अच्छा तुम यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे, ऐसे ही किए थे हमने, याद है हाँ भार्गव क्लास में? हाँ हाँ ये मेरा डी था। जनरली हम लोग क्या करते हैं इसको रिजोल्व करके, बिकॉज डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते अनलेस हाँ, अनटिल दे आर पैरेलल होना। पैरेलल। ये हाँ डी कॉस थीटा, तो एक डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा लास्ट टाइम क्या होता था, इसको फील्डिंग बिछा के यहाँ पे और एक एलिमेंट था, हाँ कि ना? हाँ, तो वो कैंसिल आउट हो रहा था। सबको याद है ना कि ये ऐसा 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 ड्रॉ करते थे, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैंसिल होता था, वाई कंपोनेंट बचता था ना। प्लीज अंडरस्टैंड, तेरा वाई कंपोनेंट का इंटीग्रेशन तो इतना ही आएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं जिसको नहीं समझा क्यों। सब देखो रे, ये रिंग में अगर तुम खाली एक जगह भी चार्ज प्लस क्यू रखो, बाकी टकला छोड़ दो, क्यों भार्गव मैं सही बोलो ना? अगर हाँ बाकी टकला भी छोड़ दो, सब देखो प्लीज इधर, ये ऐसा करोगे, हाँ बोलना। इसको थीटा ले लो, ये डी कॉस थीटा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा डोंट केयर। ये डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन में सब लोग ध्यान से देखना, जो तेरा ई वाई आएगा इट विल बी डी साइन थीटा। अभी डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन में विल यू राइट डाउन के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सबको यहां तक समझ में आ रहा है क्या? हाँ अच्छा फिर से, ये तुम जो एलिमेंट इधर घूमोगे, क्या सबके लिए आर कांस्टेंट है? हाँ बोल दो, है ना? हाँ सबके लिए, हाँ चाहे यहाँ पे एलिमेंट हो या ना हो, ज्योमेट्री है में, क्या सारे एलिमेंट के लिए थीटा भी सेम होगा? प्लीज से यस। सो कुछ लोग बोलेंगे सर पता है ये सब तो बाहर ही आ जाएगा, बिकॉज इसका चार्ज से कुछ मतलब ही नहीं था, अंदर क्या बचेगा? डी क्यू। डीक्यू। अभी डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ क्यू। हाफ रिंग का क्यू बाई टू नहीं होगा, लेकिन पूरे रिंग में मेरे हिसाब से आंसर सेम आएगा, हाँ कि ना? हाँ लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है, इसका जो इंटीग्रेशन आप जीरो कर रहे थे, भार्गव का बोलना है सर राजा इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि कैंसिल नहीं होगा। सो व्हाट विल बी नेट वैल्यू? सो द नेट वैल्यू विल बी ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का रूट। भार्गव हाँ कि ना, ये तुम बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ
अच्छा, ये मेरा जो ई वाई है इसको हम लोग ई नॉट लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आज पर द डेटा। भार्गव हाँ के ना? हाँ है ना, तू म्यूट हो जा। यहाँ तक तूने बढ़िया सोचा। सब लोग सुना भार्गव कैसे सोच रहा है? काफी लोगों ने इससे भी और अच्छा सोचा है। सब लोग देखो, हमेशा डेरिवेशन देखो। आपने एलिमेंट लिया, टोटल चार्ज तो क्यों दिया था? सब लोग सोचो, है ना। जो रिंग का हम लोग बाउंड्री में घूमे, कौन परेशान कर रहा है वेटिंग रूम में? हाँ, सो हम लोग जो थीटा को लिए थे, सब ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाहे वो रिंग टकला हो, चार्ज हो ना हो, डू यू अंडरस्टैंड? उसका आर का चार्ज से मतलब ही नहीं है। आर तो ज्योमेट्री है कि तुमको कहाँ घूमना है, रिंग के आउटर बाउंड्री में। क्या सबके लिए आर कांस्टेंट है? हाँ। विल इट गो आउटसाइड द इंटीग्रेशन? हाँ। क्या सबके लिए थीटा कांस्टेंट है? हाँ। डू यू अंडरस्टैंड? तो वाई कंपोनेंट का इंटीग्रेशन तो उतना रहेगा, चाहे रिंग यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। यश पटेल, हाँ सर। तुमने क्या सोच के आंसर बोला? सर इसका मतलब उल्टा सोच लिया मैंने पूरा, कि वो कम हो जाएगा। अभी समझे क्या? कम तो कभी नहीं होगा, हाँ यस सर, समझा। क्योंकि कंपोनेंट सबको याद है। 3i माइनस 4j करो, -3i माइनस, अबे मॉड तो ऐड ही हो जाएगा ना स्क्वायर करके। हाँ शुभम, तू सबसे अच्छा आंसर दिया है। यस सर। तूने बताना, ये जो एक ऑप्शन है जैसे कि बी, है ना, द वैल्यू ऑफ ई कैन नेवर बी इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट कैसे होगा रे? तूने बोला ये गलत है, हाँ मैंने बोला गलत है। क्यों? सर क्या हुआ है, मुझे गलती से करेक्ट आ गया है। मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ा, फिर मैंने रिवर्स कुछ तो किया, मेरा गलती से करेक्ट हुआ है, वो सार्थक हाँ को दीजिए। हाँ, Sorry. गलती से। हाँ, कोई बात। शुभम में अच्छी बात है, वो नालायक है लेकिन सच बोलता है। प्रणय, हाँ सर, बी के लिए मैंने ऐसा सोचा कि अगर अरेंजमेंट ऐसा है कि ऑपोजिट साइड्स पे मैग्नीट्यूड इक्वल है पर नॉन यूनिफॉर्म है। ब्यूटीफुल। अब सुनो क्या बोल रहा है भार्गव, तू आ जा, तेरे को भी समझाऊंगा। तूने बिल्कुल सही सोचा भार्गव, हाँ सर। यहाँ तक तूने सही सोचा। यूजुअली है ना, जनरली ई इज मोर देन ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। चैलेंज है क्या इसको मैं कभी भी जीरो कर सकता हूँ? अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ भार्गव, अभी समझेगा। ये मैंने एक रिंग ले लिया, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या भार्गव, यहाँ पे एक चार्ज Q/2 और पूरा रिंग टकला, और यहाँ पे Q/2 मेरे ऊपर है। अब सुनो, हाँ इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। सब लोग समझो क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपने सर नॉन यूनिफॉर्म बोला ना, क्या मैं ऐसा फील्डिंग बिछा सकता हूँ यहाँ पे Q/2 और यहाँ भी Q/2 और पूरा रिंग टकला ना? टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन इसका देख, y कंपोनेंट तो उतना आएगा। क्या इसका एक से x कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। सब लोग ध्यान से समझो। लेकिन कोई बोलेगा सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दोनों अपोजिट रहेंगे। मैं भी एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, लेकिन कोई एक ऑप्शन दो। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। कोई एक ऑप्शन बोलेगा, बी पढ़ा भी भार्गव, द वैल्यू ऑफ ई Can never कैन नेवर बी इक्वल टू। समझा? प्रणय ने आंसर गलत दिया था, लेकिन उसको अचानक ख्वाब आया। सब समझा ना भार्गव? मैं केवल फील्डिंग बिछाने के लिए सोच, हाँ। इधर इधर अगर DQ1 रखा है, इधर भी DQ1 रख दे, इधर DQ2 रख, इधर भी DQ2 रख। सो टेक्निकली स्पीकिंग द रिंग इज नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन क्या हमको क्या करना था, याद है? डेरिवेशन समझो, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे DQ रहेगा। तुम जाके रिकॉर्डिंग मेरा सुनोगे तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे DQ रहेगा। क्या इसका डायमेट्रिकल ऑपोजिट एंड में DQ रहेगा? क्या DQ DQ कैंसिल हो जाएगा? हाँ तो जिस, हाँ अब सोचो, दिमाग देखो कि नॉन यूनिफॉर्म में भी जो चैलेंज किया मुझे, ऑप्शन बी क्या लिखा पढ़ो, द वैल्यू ऑफ ई कैन नेवर बी इक्वल टू ई नॉट। ये तो है ना, दिल पे ले लिया मैं। बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। समझा कि नहीं समझा? बी भी गलत, सी भी गलत। हाँ। अच्छा, ऑप्शन ए पढ़। द वैल्यू ऑफ ई विल बी ग्रेटर देन ई। अब देखो विल भी लिखा है, इधर भी झोल हो गया ना यार, नहीं समझा? हाँ हाँ, बे बच्चे लोग सबको मतलब समझा क्या? ग्रेटर होना ही चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से ई का जो वैल्यू है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई नॉट। मतलब ई नॉट से बड़ा होगा या इक्वल होगा, छोटा कदापि नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए क्या लिखा है पढ़ो, द वैल्यू ऑफ ई विल बी ग्रेटर देन ई नॉट। मतलब वो बोलता है नॉन यूनिफॉर्म है, यू टेक एनी केस इट विल बी मोर देन ई नॉट। भार्गव जरूरी है क्या? नहीं ना? एक वाला केस फंस गया कि नहीं फंस हाँ गया? हाँ। अभी डी पढ़ो।
द वैल्यू ऑफ ई मे बी इक्वल टू ई नॉट, आई थिंक यस, हाँ मे बी बोल रहा है बे. हाँ सो द आंसर इज ए आणि बी आणि सी. सार्थक तूने क्या सोचा था? हाँ सर यही सोचा था. हाँ तो ना इसलिए तेरे से नहीं पूछा, बस तो सिर्फ सार्थक का, वो भी सेकेंड राउंड में आंसर करेक्ट है. शुभम ने बोल दिया कि जो भी. ये प्रणय, हाँ मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक इशू होता है. तो अच्छा तूने जब सोचा तब नहीं कर पाया, बाद में चमका, ऐसा? हाँ बाद में सोचा. ओके कोई बात नहीं. तो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कर पाओ तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिखाना मेरा काम है. और अब इसमें जेई एडवांस में देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एकदम एक ऐसे फ्रेश क्वेश्चन आएंगे. और एक और यार सब समझा क्या? शुभम समझ में आ गया अच्छे से? यस सर. ओके ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. देखो 15-20 मिनट लग जाते इस तरह क्वेश्चन कराने में मुझे, मैं क्या करूं. अभी 2-4 शेप का इंटीग्रेशन बचा वो करके ना, आज मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम बचा है करने के लिए. फिर आज वो करेंगे तो फिर तुम्हारा परसों लेक्चर है ना, वेडनेसडे है, फिर थर्सडे. तो मैं चाहता हूँ कि हो जाएगा अगले मंडे को मैं डाइपोल निपटा दूंगा, तो टेस्ट का सिलेबस हो जाएगा. अच्छा 2 मिनट रिकॉर्डिंग, ठीक है. अभी आगे बढ़ेंगे. क्या करना है हम? इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a uniformly charged disk. कितने लोगों ने किया था? थोड़ा हाथ हैंड रेस करना. और ये पता है ये सब चीजें मेरे को नहीं कर पाओगे कोई भी तो दुख होगा, बिकॉज ऑल माई इन्वेस्टमेंट आई डिड फॉर डिराइविंग द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मुझे थोड़ा बुरा लगेगा एज ए टीचर. तुमको तो कुछ होता नहीं है. हमसे कितने लोगों ने किया था? हैंड रेस करो. क्वेश्चन सबको याद है? सो दैट इज अ पॉइंट पी ओवर हियर. जैसे श्लोक को है ना, तो तबीयत खराब है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं उसको. आजकल तो बच्चों को भी कोविड होना चालू कर दिया है. क्या क्या डेटा दिया है? रेडियस आर, सिग्मा दे दिया बच्चे लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी. मैंने आपको आइडिया भी दे दिया था ना हाउ टू डिराइव. एंड एक्स इज द हाइट. क्या करना था रे? यू आर सपोज टू फाइंड द है ना, ये पूरा ये है, क्या है? डिस्क. ब्लू से पक गया था, थोड़ा दूसरा कलर का था. सब 3D में समझ. एक रिंग था, ये पूरा प्लेट है. और एक बच्चा बताओ, रिंग का एक्सप्रेशन में कुछ भी बोल देता है, डी थीटा बोल देता है रिंग का फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड में. मतलब एक होता है ना कि कोई कुछ बोले कि खुद को भी समझ में आए कि मैं कितना बकवास कर रहा हूँ, किस रेंज में. अक्षत, यस सर. कितना आंसर आया तेरा बच्चा? सिग्मा x by 2 e naught into 1 एक by मिनट. x. एक मिनट में आंसर लिखता हूँ साइड में, ताकि कुछ लोगों को. हाँ, सिग्मा x by 2 एप्सिलॉन नॉट Into 1 by x minus 1 by root over r square plus x square. अच्छा. चिन्मय, हाँ सर सेम सेम आया? आया. हाँ अच्छा. सोनिश, सेम आया था. ये सोहम पवार, ए क्या लिख रहा है बे? ए मतलब ये वाला ऑप्शन? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं ऑप्शन में नहीं दूंगा. सार्थक तेरे भी वही आया क्या? मैं जनरल में रखा था, अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ. जनरल कैटेगरी क्या बात कर रहा है बे? क्या कन्वर्ट करेगा? तो कुछ नहीं लिया है मैंने फाइनल. आर बार में मेरा सब. अच्छा ठीक है. यश शाह हाँ यश शाह. सर पाई भी आएगा. पाई तो नहीं आएगा.
पाई नहीं आएगा, क्योंकि पाई नहीं आएगा। मुझे खाली ये ब्रैकेट वाला टर्म शायद सही है। मुझे कल रात को ना एक हाँ, लड़की सही है, व्हाट्सएप correct। की थी, मुझे सही है। फिर वो रिदमा व्हाट्सएप की थी, फिर उसको मैं गलत बोल दिया यार। मैं बोला कि शायद हल्का सा गलत है तेरा, तो फिर उसका भी सही होगा, पता नहीं, देखते हैं, छोड़। मेरे हिसाब से सिम्स ऑल राइट, ये एक्स को अंदर लेके ना, हाँ 1 माइनस एक्स, हाँ थिंक सही लग रहा है। ठीक है, उल्टे राइट, उल्टे राइट। अक्षत तू आजा, हाँ सर। कैसे किया सबको आइडिया दो। सर मैंने डी क्यू को 2 πr dr सिग्मा अबे पहले एलिमेंट तो ले कि सर एक है ना ऐसा। रिंग हाँ सब लोग सुना दिया, एलिमेंट मेरा क्या है, रिंग ऑफ थिकनेस कितना, dr। dr। सबको याद आ रहा है कैसे करते हैं, है ना। अच्छा अच्छा सब लोग एक चीज देखो अक्षत के थ्रू, आई थिंक एवरीवन हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल डायरेक्शन, हाँ कि ना अक्षत। अगर ये हाँ पॉजिटिव होगा तो फील्ड ऐसा होगा डी का, और खाली इसका नहीं, सोचो अगर यहाँ पे ब्लैक वाला रिंग भी ड्रॉ किया, क्या उसका फील्ड एक्सेस, हाँ बोलो। क्या हाँ ये सब समझ के हाँ बोलो, जिस दिन धोखा देगा ना मर जाओगे बोल रहा हूँ। क्या नेक्स्ट रिंग का भी एक्सेस, यस। तो आइडिया सबको समझा क्या, जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो मेरे को, या आइडिया बड़ा सिंपल है। कैन आई ऐड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच रिंग व्हिच आर इन द एक्सियल डायरेक्शन, और सब यूनिफॉर्म है। देखो ये रेड वाला भी यूनिफॉर्म है तो उसका खाली एक्सियल बचेगा, ब्लैक वाला भी यूनिफॉर्म है उसका भी एक्सियल बचेगा, एक्सियल एक्सियल एक्सियल। ये डी का एक्सप्रेशन अक्षत हमको पता था, है ना। कितना था बालक, 1/4 πε0 इंटू qx डी क्यू बाई, हाँ इसमें लेकिन रेडियस यहाँ पे अक्षर बदल जाएगा, हाँ कि ना, इसका रेडियस होगा छोटा r, so it will be छोटा r² प्लस x² raised to 3/2 into x। अक्षत हाँ कि ना। हाँ सर। क्या इस d को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, हाँ यस बिंदास। क्यों, क्योंकि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। अब एक छोटा सा काम करना है, ये डी क्यू का वैल्यू लिखना है। तो क्या लिखेंगे, da सिग्मा लिखेंगे। हाँ सुनो क्या बोल रहा है। आज जो आपने एलिमेंट लिया बच्चे लोग, इस रिंग हैविंग थिकनेस dr, याद है एक का रेडियस r, एक का r प्लस dr, तो इसका क्या होगा चार्ज, इट विल बी चार्ज पर एरिया इनटू एरिया। इसको मैं लिख दिया सिग्मा। इस भिखारी का एरिया कितना होगा रे, 2 πr dr। वेरी गुड, ये सब क्लास में हो चुका, बाकी डाल देंगे। बाकी ये r का लिमिट कहां से कहां चेंज होगा, 0 से कैपिटल R। कैपिटल R। अच्छा सुन लो, इसी में अक्सर सुनता रहे, सबको सेम देगा एग्जाम में, खाली कभी कभी ना बोलेगा ये जो डिस्क है दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, और सिग्मा का एक फंक्शन दे देगा। तो उसको मैं रट्टा नहीं मार सकता, बिकॉज फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम करने का स्टाइल एकदम ही ऐसे ही रहेगा, हाँ कि ना अक्षर। खाली सिग्मा के बदले में एग्जाम में जो फंक्शन दिया है वो डाल देना, फिर बाकी आगे आपको इंटीग्रेशन आ गया तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सुनाई दिया, तू म्यूट हो जा। हाँ तो सब लोग इस तरह से समझ जाओगे तो फिर मैं तो एकदम रिलैक्स रहता हूँ कि अगर इस तरह से कोई फंक्शन देगा ना, वो टफ नहीं होता, उसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेहनती बच्चा है दिमाग नहीं चाहिए कि सर ने जब बोला था इसे करने का, बड़ा सिग्मा पागल है, तो मैं डीक्यू को लिखा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा का जो फंक्शन दिया है वो डाल दूंगा, फिर आगे इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा आएगा, हमें क्या पता, एकदम चिल मार के जाओ। सो LHS में हो जाएगा मॉड ई। चिन्मय तू आ जा अभी, हाँ सर। है ना, थोड़ा इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे। हाँ 2 πr dr/r² plus x² raised to 3/2 into x, लिमिट 0 to r। मैंने कुछ नहीं किया चिन्मय, खाली क्या किया, मैं dq का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। पहले जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो। चिन्मय क्या क्या बाहर आएगा बताओ। पाई तो कट जाएगा, फिर सिग्मा, सही बोला, एक पाई काट ही दो, और एक 2 भी कट जाएगा। हाँ तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ x भी बाहर आएगा, नहीं, हाँ हाँ मतलब अब कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। बात समझ सब लोग देखो, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। ये जो x क्या था, हाइट था ना बच्चा, हाँ बोल। और तुम लोग इंटीग्रेशन, चिन्मय सुन रहे हैं ना मेरे को, तुम लोग हाँ। इंटीग्रेशन रिंग्स का कर रहे थे। ये रिंग का भी हाइट कितना होगा सेंटर से, सोच के हाँ बोलना, x। उसका जो बड़ा वाला रिंग है उसका हाइट कितना होगा सेंटर से, ये पॉइंट का x ही होगा। हाँ सर, बाहर X आएगा, होगा। सॉरी मैंने लिखा है। हाँ ये मुझे काला लगा वाला आप ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, नहीं। हाँ हाँ
नहीं कोई बात नहीं, मैंने वो सब इशू नहीं है, मेरा काम है समझाना, सबको सुनाई दे, बहुत सिंपल है ये। कोई भी रिंग लो बिकॉज दे आर कंसेंट्रिक, या सबका सेंटर का हाइट x होगा पॉइंट p का, ये एस नहीं होगा तो नहीं बाहर जाएगा। मैं 100 बार बोला हूं, फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको पहले मोटो समझो। वी आर इंक्रीजिंग द साइजेस ऑफ द रिंग्स सो दैट डी 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 जोड़ के मैं पूरा डिस्क का निकाल सकूं। ये सब बहुत एफर्ट लगता है समझाने के लिए, तो प्लीज यहां तक समझा चिन्मय? हाँ बोल। हाँ आगे क्या करेगा बता। हाँ सर। आगे सर वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू मान लेंगे है ना, तो क्या बोला और सोचो। फिर वैसा सब्स्टिट्यूट कर। हाँ, कुछ लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लेते हैं, आप टी ले लो, यू ले लो, जो भी ले लो, तो फायदा क्या होगा, मैं आपको याद है सब्स्टिट्यूशन में एक चीज बोला था कि डिनोमिनेटर को एक ही टर्म बनाने की कोशिश करना। यहां तक सुनाई दिया? अभी दोनों बाजू को डी बाई डी आर कर लो। सो डी बाई डी आर ऑफ, ऐसा क्यों, अबे नीचे टी होगा तो ऊपर भी डी टी मांगता है ना, तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज डी बाई डी आर ऑफ आर एच एस। जिनमें हाँ की ना, सो तेरा आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा अंडा। क्यों? क्योंकि ये जो x है दैट इज ए कांस्टेंट, वो r के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। इधर बचा dt बाई dr, तो तेरा क्या बोला रे, 2r dr इक्वल टू dt बाय 2u 2r। तो व्हाट इज r dr? इट इज dt बाई 2। बस अब मैं क्या किया देखो, ये जो r dr है इसके बदले में dt बाई 2, और ये जो भाई साहब था इसके बदले में t, तो कितना सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो e का वैल्यू क्या होएगा, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट dt बाई 2, और नीचे आ जाएगा t रेस टू 3 बाई 2। हाँ कि ना चल में? हाँ सर। 2 को फिर से बाहर ले लो, एंड दिस इज t रेस टू माइनस 3 बाई 2। लिमिट को चेंज मत करो, एक काम करो, बाद में r, ये r का लिमिट है तो हम लोग बाद में r का ही कपड़ा पहना देंगे ना, रुक जाओ। जिनमें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा रे, x रेस टू n लग गया, टी रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा, फिर माइनस 2 बाहर आ जाएगा। t रेस टू माइनस हाफ बाई माइनस, पता नहीं किसको नहीं समझ, x रेस टू n प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, तो इट इज माइनस सिग्मा x बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2, दिस इज 1 बाई रूट t। सही लिखा के चिन्मय? हाँ बोल। हाँ सर। है ना, अभी t के बदले फिर से वापस डाल दो, कौन सा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो इंटीग्रेशन कितने लंबे लंबे है, और मैं क्या करूं यार, मेरा शेप तो है नहीं है। t के बदले में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट तो आ ही जाएगा। लिमिट कहां से कहां था, 0 से r, तो देखो क्या मिलेगा, माइनस सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। प्लीज पुट आर आर 0, बच लो वेरिएबल आर था, तो माइनस को खा के जिनमें करेक्ट है ना। आप चाहो तो x को अंदर भी ले सकते, x को अंदर ले लो, तो म्यूट हो जा। सो इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे कुछ नहीं किया, x को अंदर ले लिया। So this is electric field due to a disk on its axis, on its axis. वल्लभ, हाँ सर। इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? मतलब should I apply maximum minima कि एक तो दो तरीके हैं, मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हैं, you can do d by dx and जैसे आराम देख के बोल सकता है क्या फंक्शन को? हाँ बोल सकता है। तो प्लीज बोलो। अबे वल्लभ क्या नहीं सोच पा रहा, ये 1 माइनस समथिंग है ना, इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? अच्छा तो नहीं, बड़ा पंडित हो तुम लोग, तो कहाँ तो पे होगा? तो आर पे। अरे 1 माइनस समथिंग है, मैं एक से बताओ, अभी भी नहीं, मैक्सिमम पूछो अक्षत, मिनिमम नहीं। इस ये टर्म जितना छोटा होगा, आई रिपीट, ये टर्म जितना छोटा होगा उतना ई बड़ा होगा। तुम लोग देखो मैं क्या क्या सिखाऊं तुमको लाइफ में यार वल्लभ।
हाँ ये टर्म सर, का लीस्ट वैल्यू क्या है? कैन इट बी नेगेटिव? प्लीज से नो, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नहीं हो डिस्टेंसेस है। सकता। तो लीस्ट वैल्यू कोई भी पॉजिटिव का लीस्ट वैल्यू कितना हो सकता है? 0। 0। तो खत्म हो गया। तो अच्छा, जिसको नहीं समझ प्लीज सॉल्व करो यार। मैं ना आज दिन खराब मेरा। मैं बोलता हूँ इफ x इज इक्वल टू 0 मतलब कहाँ पे? सेंटर पे। एकदम सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई मैक्स मेरे हिसाब से। हाँ कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। हाँ क्लियर? नहीं तो लगा मैक्स समझ में लगा। चलो प्लीज स्टार्ट से फिर से एक बार देख लो कैसे किया हमने। बट इसको कंठस्थ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंठस्थ। ये नॉर्मल क्लास जब भी खुल जाएगा मैं सब, अभी तो खत्म हो जाता है, दुनिया ही खत्म नहीं, मतलब रोज 500 बार ना लिखा था मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए याद नहीं रख सकता बिल्कुल। हाँ मैं समझा जरूर सकता हूँ दोबारा कि सर एक बार फिर से बता दो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सार्थक हाँ सर। सही बोला ना? मैक्सिमम मिनिमा का बराबर ना? देख के आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस समथिंग है, तो जितना ये छोटा उतना बड़ा होगा। हाँ कि ना? अच्छा सब लोग देखो अभी कैसे कर रहे हैं। तो मैंने आपको डेस्क वाला क्वेश्चन, यू आर डन इन सेंटर ऑफ मास, यू आर डन इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे करते हैं? कैन यू कंस्ट्रक्ट अ डिस्क यूजिंग मेनी रिंग्स? तो हमने सोचा कि सर रिंग का मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कुछ तो होता है, तो क्या मैं खूब सारे रिंग्स लेके सबका फील्ड ऐड कर दूं? मैं बच गया क्योंकि सारे रिंग्स का सोचो एक्सियल निकलेगा सेंटर से, सारे कंसेंट्रिक है तो सबका सेंटर, सबका सेंटर, सबका सेंटर। तो मुझे डी, अच्छा ये इंटीग्रेशन जो भी इतना हुआ सोचो क्यों? बिकॉज हमने चालू किया रिंग से। अगर रिंग का याद नहीं होता सोचो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्यों? पहले इसको पॉज मार के पहले रिंग का इंटीग्रेशन करोगे, फिर रिंग को एलिमेंट लेके आगे बढ़ोगे। सुनाई दे? ये और लंबा हो जाता। बट ये सारे क्वेश्चन पता है इरोडो के स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जो हम लोग शेप्स कर रहे हैं। तो इसी के लिए अब सोचो जिसको आइडिया लग जाए फिर लाइफ में टेंशन ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? खाली आर को छोटा आर क्यों लिखा सो समझा ना? बिकॉज द रेडियस ऑफ द रिंग इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। फिर जो मैं बात किया अक्षत से, या डीक्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? किस बोला कि सर डीक्यू इज इसका एरिया है क्योंकि रिंग का थिकनेस डीआर है, तो डीक्यू को लिखा चार्ज पर एरिया इंटू भिखारी का एरिया। चार्ज पर एरिया को ऑलरेडी सिग्मा दे दिया है इंटू 2 पाई आर डी आर। ये 100 बार बोल चुका हूँ। 2 पाई डी आर कैसा होगा? बड़ा रिंग माइनस छोटा रिंग, या एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 पाई आर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 3 स्टाइल से सिखा चुका हूँ क्लास में, ठीक है जो भी। तो उसके बाद ई का वैल्यू हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट करके इतना टर्म बच गया। फिर मैंने चिन्मय से पूछा कि एक्स बाहर जाएगा। आई थिंक हाँ सबको समझा दिया, बिल्कुल जितने भी रिंग्स आप ड्रॉ करोगे सबका सेंटर साइड एक्स होगा, प्लीज बाहर ले लो। फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को उस बंदे ने बोला कि यू टी जो ले लो। फिर क्या होगा? देखो नीचे को टी हो गया, ऊपर को भी डी टी बनाना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो डी टी कैसे बनाएंगे? तो उसको डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी आर ऑफ एल एच एस, डी बाई डी आर ऑफ आर एच एस करके सब्स्टिट्यूट किया, कर को रखिए, टर्म याद रखना। किसको डाउट है इसमें प्लीज पूछा, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। सर। हाँ आर्या बोलो। हाँ सर, मैं सोच रहा था कि डिस्क अगर हम रिंग लेते थे तो उसके सेंटर में तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, और अगर डिस्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल रिंग्स तो उसके भी तो सेंटर में 0 ही होना है। एक बार पोटेंशियल पढ़ाने दे ना, फिर अब समझेगा इसको, है ना? मैं तो, मेरे को 0 से कुछ इश्यू नहीं था, बट इसमें डायरेक्टली नहीं कटेगा ना, ऐसा ऐसा नहीं है चीजें। समझा कि एक रिंग में क्या ना सारा एलिमेंट ये है। तुम खुद सोचना इसमें सिग्मा सेम है, चार्ज सेम नहीं है, मतलब द सेम थिकनेस। सब समझा कि वो जो आर्या बोल रहा है यहाँ पे सिग्मा सेम है, चार्ज सेम नहीं है, मतलब द ग्रेटर द साइज ऑफ द रिंग मोर इज द चार्ज। सो ऑल द रिंग्स आर नॉट, है ना, नहीं होगा मारा मारी सब। समझा क्या? अच्छा बच्चे लोग रॉड वाला क्वेश्चन करते हैं। रॉड वाला किया था नहीं क्या? तो रॉड वाला देखो ये लंबा है, कौन सा? ये सारे स्टैंडर्ड शेप्स में बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड में बोला भी था क्लास में कि आप देख के आओ, है ना, और मैं डेरिवेशन जरूर कराऊंगा। और हम लोग कितना चालाक है अभी समझोगे, आप लोग नहीं, हम लोग क्या करें पता है? ये फाइनाइट से मैं इनफाइनाइट करा दूंगा। मैं पहले लेट मी ड्रॉ द डेटा। अक्षत इसको क्या दिया था? डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डी आर, क्या डी दिया था?
हाँ। ओके, और ये ऊपर वाला एंगल थीटा 2। थीटा 2। हाँ। अच्छा अच्छा, सब सुन लो, यहाँ पे ना बहुत सारे बुक्स, कोई बुक में ये एंगल थीटा 2 दिया होगा, ये एंगल थीटा 1 दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो कोई एक याद रखना। अक्षत, इससे मैं तेरे से एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसको इनफाइनाइट भी बना सकते हैं बाद में, कुछ थीटा 1 थीटा 2 का लिमिट डाल के? सर समझा नहीं क्वेश्चन। मैं बोलती ये तो फाइनाइट रॉड है, हाँ कि ना? हाँ हाँ। फाइनाइट मतलब समझा, इसको इनफाइनाइट बना सकता है क्या? इनफाइनाइट, खुद सोचो बे। शुभम, यस सर। अभी जो भी सर समझा, एक्सप्रेस, वो थीटा को अगर 0 ले लिया हाँ मतलब फिर इनफाइनाइट हो सकता है। हो सकते। देखो तो मैं क्या बोलूं, अक्षर समझ रहे, ये जितना रॉड लंबा होगा, सब लोग सोचो आराम से, क्या उतना थीटा पतला होगा? खुद सोचो, देखो, और लंबा और पतला, सब समझो रे। ये ऐसा है, तुम कोई भी पॉइंट पे हो, बाइसेक्टर में नहीं हो, परपेंडिकुलर कोई पॉइंट पे हो, अक्षर समझा, ये ऐसा है देख। हाँ। और लंबा करेगा देख, और थीटा छोटा हो जाएगा, और लंबा करेगा, और सेम चीज नीचे देख, और छोटा और छोटा और छोटा, जब बहुत ऊंचा हो जाएगा, कहने से दिस थीटा। तुम पता मैं क्या करूंगा, हम लोग कितना चालाक है, देखो ये मैं बोल रहा था, मैं इनफाइनाइट के लिए सॉल्व नहीं करूंगा। पूछ क्यों? बिकॉज इनफाइनाइट के लिए मैं थीटा 1 थीटा 2 दोनों को किसको टेंड करा दूंगा? 0। 0 को। तो फाइनाइट से इनफाइनाइट मिल जाएगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जो कि यूजुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइनाइट से इनफाइनाइट मिल जाएगा। और पता है और एक चीज, किससे मैं बात करूं? प्रणय तू आजा, प्रणय। हाँ। ये इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट समझे बहुत लंबा है, बहुत लंबा। हाँ। तो क्या इसका याद है लास्ट टाइम हम लोग कैसे कहते हैं, सब में ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसका डी ऐसा रहेगा, हाँ कि ना? हाँ। ये टफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसका डी ऐसा रहेगा, हाँ। तो काला वाले का एक्स कंपोनेंट आएगा, वाई कंपोनेंट ऊपर आएगा, हाँ। ब्लैक वाले का वाई कंपोनेंट, सॉरी हाँ, काला वाले का वाई कंपोनेंट ऊपर, एक्स कंपोनेंट राइट साइड, ये ब्लू वाले का वाई कंपोनेंट नीचे, एक्स कंपोनेंट राइट साइड। तो मैंने क्या बोला था, एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे हाँ। और वाई कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेशन करके सबट्रैक्ट करेंगे, करना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं, हाँ कि ना? हाँ। तो मेरा क्वेश्चन प्रणय आपसे ये है, क्या इनफाइनाइट के लिए ये ब्लैक और ब्लू का वाई कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉइंट? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब इनफाइनाइट के लिए अगर है तो दोनों साइड से इक्वल आ रहा है। नहीं तो नहीं, फिर मैं बोलता हूँ इनफाइनाइट में मैं कोई भी पॉइंट में हाथ मारूं, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका वाई अच्छा। कैंसिल होंगे? हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, हाँ। क्यों? क्योंकि वो हर पॉइंट से मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो हाँ फिर ये पता वाई है, कंपोनेंट हर पॉइंट पे सेम आएगा। पता है इनफाइनाइट का फायदा क्या, एक आपको करने की जरूरत नहीं। क्यों पता है? कोई भी जिसको डाउट है सुनो इधर, कोई भी इनफाइनाइट रॉड का मैं बोलूंगा ये मिड पॉइंट है, तुम बोलेगा आई डोंट ट्रस्ट यू। मैंने क्या बोला, बेटे जितना ऊपर है उतना नीचे है। बोला नहीं नहीं आप झूठ बोल लो। मैं जा, इधर साइकिल चला के जा या स्कूटर लेके जा, और जहां खत्म होगा मुझे कॉल करना, तो आ ही नहीं पाएगा। समझा क्या प्रणय मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझा। हाँ, इसी के लिए इनफाइनाइट में थोड़ा ये हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ भी वही आएगा, इसका मतलब ये सब जो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब तेरा वाई कंपोनेंट में दो टर्म सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब कुछ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 या sin थीटा 1। लॉजिक समझो बे, तभी तो थीटा 1 थीटा 2 को 0 डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ। हाँ, ठीक है। ये तरह से हुआ था क्या प्रणय? नहीं मतलब ऐसा बीच में अटक गया था बट आगे। बुकलेट में भी दिया था, तुम लोग थोड़ा देखते क्यों नहीं हो गई? अच्छा तुम म्यूट हो जा, म्यूट हो जा। ये भार्गव और अक्षत, भार्गव तुम की हैंड रेस किया था, तेरे से हो गया था? नहीं, मेरे को आगे जाके गलत आया, लेकिन अभी मुझे समझा कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो इंटीग्रेशन भी आएगा शायद, जो आपने इसमें दिया था SHM में। इंटीग्रेशन भी, अच्छा छोड़, मैं करता, भार्गव मिलके करते हैं, थोड़ा स्टैंड बाय में रहना। सब देखो कैसे हाँ। करेंगे। सबसे टफ यही वाला इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि रिंग में याद है भार्गव सब कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, चुपचाप बाहर आ गया। हाँ। यहाँ पे सब लोग कैसे करो प्लीज देखें। पहले मैं थीटा 1 से 90 तक करूंगा, सबको सुनाई दिया? सुनते रहो, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ये हाँ। मिड पॉइंट है ना, मैं मिड पॉइंट में जो भी पॉइंट मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, और फिर ऊपर का अलग से करेंगे। क्यों, बात समझो इसके लिए, क्योंकि वाई कंपोनेंट अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है? हाँ। हाँ। ओके।
और पता है नीचे का कर लोगे तो ऊपर का कुछ नहीं, खाली लिमिट ही चेंज करेंगे। हाँ क्योंकि वो बाकी सिमिलर आएगा। हाँ, सिमिलर है ना, मतलब एलिमेंट हाँ, वेलिमेंट सब सेम होगा, खाली लिमिट चेंज करेंगे, बात ज्यादा भी टफ नहीं। ये DQ ले लिया मैंने भिखारी। क्या इसका DE का डायरेक्शन ऐसा होगा? सब सोच के हाँ बोलना, हाँ कि ना हाँ, भार्गव? हाँ, Yes, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये थीटा तुमने जैसे लिया है, मैंने इसी को ही थीटा लिया। भार्गव समझनी तो फिर पूरा हाँ, अलग हाँ, हो जाएगा, बिकॉज हमने, कोई बोलेगा मैं एक्स वाले को थीटा, फिर मत लेना, फिर इसका लिमिट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमने वेरिएबल लिया। तो मैं इसी को ही थीटा ले रहा हूँ, ताकि यही वाला मेरा थीटा कहां से कहां चेंज होगा, θ1 1 to से 90, लेके हाँ, है ना? थीटा या 90 से θ1, जो करना है करो, माइनस प्लस में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो प्लस हो जाएगा। हाँ, भार्गव समझा? अच्छा, हाँ, हाँ, इफ दिस इज थीटा, क्या ऊपर वाला बच्चा थीटा होगा? हाँ बोलो। हाँ, तो ये तरह हो जाएगा DE cos थीटा, और वो Z पे D। हाँ, D sin थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे लोग, मैं लोअर हाफ ऑफ द रॉड कर रहा हूँ। सबको सुना दिया, अलग अलग क्यों करना पड़ा भाई लोग? हार्ड इट बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं खाली D sin थीटा का इंटीग्रेशन कर लेता θ1 से θ2। आज क्योंकि y कंपोनेंट ऊपर का नीचे का ऑपोजिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, y का अलग से, फिर दोनों y को सब्ट्रैक्ट करूंगा, वो मेरा नेट y होगा, दोनों x को ऐड करूंगा, वो मेरा नेट x होगा, देन विल बी EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर का रूट। भार्गव, am I making sense? नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, हाँ, हाँ, ठीक है? अच्छा, अभी देखो बच्चे लोग, आज भार्गव सब गड़बड़ है इसका। देखो ये R क्या होता है रे? R होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। क्या ये R का वैल्यू भी घड़ी घड़ी चेंज हो रहा है? चेंज हाँ, होएगा। हाँ, है ना, क्योंकि जो एग्जैक्टली बीच में आएगा तब R का वैल्यू D हो जाएगा, D हो और जाएगा, लोएस्ट वाले पॉइंट का R का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम होगा, फिर ऊपर में उल्टा हो जाएगा, धीरे 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 से बढ़ने बढ़ना वाला है। जाएगा। हाँ, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बेटे, आज थीटा भी सबके लिए डिफरेंट है, R भी सबके लिए डिफरेंट है, तो कुछ भी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं नहीं आएगा। जाएगा। तो मैं हाँ, खाली D का एक्सप्रेशन जरूर लिख लेता हूँ। D का एक्सप्रेशन हो जाएगा K DQ बाई R स्क्वायर। यहाँ तक समझा क्या भार्गव? हाँ, हाँ बोलो, हाँ, ठीक है। हाँ, एक काम करते, मैं इस डिस्टेंस को मैंने x ले लिया, है ना, x ले लो, y ले लो, जो ले लो, लेट्स से y ले लिया। इसको अगर y लोगे, ये एलिमेंट का लेंथ कितना लोगे? dy। DY। यस। हाँ, सो इंटीग्रेशन में पहले EX का वैल्यू निकाल रहा हूँ, विल इट बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा, हाँ, है ना, वो भी नीचे वाला हाफ का, पकाना हाँ, मत मुझे, है ना। तो क्या लिखूंगे देखें, के, A DQ by R। अच्छा DQ को क्या लिखेंगे बच्चा? DQ हो जाएगा लैम्डा इंटू DY। हाँ, सबको समझ में आ रही है? इस भिखारी का लेंथ है, सो इट विल बी चार्ज पर लेंथ हाँ, इंटू लेंथ, तो लैम्डा इंटू DY बाई R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ तक भार्गव समझा क्या? हम्म, बेटे खाली K और लैम्डा बाहर आएंगे, बाकी ना DY बाहर आएगा, ना साइन थीटा बाहर आएगा, ना R स्क्वायर बाहर आएगा। अभी देखो दो दो वेरिएबल बच लोग, एक थीटा का है, एक R का है, तो ये हाँ, सब चीजें है ना खुद से सीखते हैं। क्या मैं कोशिश करूंगा सबको थीटा का यूनिफॉर्म पहना दूं? हाँ, वही तो R को हम लोग थीटा के टर्म्स में लेंगे तो हाँ, ये हाँ, पहले सब, हाँ 2 मिनट, सब लोग समझा क्यों? बिकॉज लिमिट थीटा का दिया है, तो हाँ, हम लोग थीटा के टर्म्स में बात करते हैं। अच्छा बाय द वे, तुम आर के टर्म्स में कर सकते हो, इसका लेंथ तो मिल ही जाएगी ना थीटा के टर्म्स में, लेकिन दैट विल बी मिल नहीं जाएगी। ये डी है, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये डी है, और ये हाँ, हाँ, ये हाँ, थीटा 1 है, बट वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा कि थीटा के टर्म्स में करते हैं। अच्छा, कुछ रिलेशन दिख रहा है? आई हाँ, थिंक cos थीटा का तो फिर tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा कर लो। चलो देखो रे, tan ऑफ थीटा इज इट इक्वल टू d बाई y? हाँ, हाँ कि ना? हाँ, हाँ, या y इक्वल टू d cot थीटा? हाँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी इसी को पीछे पड़ जाते हैं, पता हो क्यों? इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्या मुझे dy मिल जाएगा जल्दी? हाँ बोल। हाँ, हाँ, तो D1। अच्छा, ये r का वैल्यू कितना है रे बालक? r को भी कुछ थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? हाँ बोलो। R को थीटा के टर्म, हाँ लिख सकते हैं। आई थिंक cos थीटा इज इक्वल टू, या I sin by R। थीटा, या sin थीटा को d बाय r लिखो। हाँ, अच्छा, मैं बहुत ज्यादा d क्यों ले रहा हूँ समझा? d कांस्टेंट है ना बे, है ना, हाँ, तो बाहर आ जाएगा। तो sin थीटा इज d बाई r, तो व्हाट इज r रे बच्चा? तो R हो जाएगा D से sin थीटा by D। हमारे यहाँ d बाई साइन थीटा होगा, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, ओके, यहाँ तक सुनाई दिया बच्चे लोग? तो देखो मैं क्या किया, r को भी थीटा बना दिया,
साइन थीटा को कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन डी वाई को डी थीटा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? इसको डिफरेंशिएट कर लो। लेट्स डू डी बाई डी थीटा ऑफ एल एच एस इज डी बाई डी थीटा ऑफ आर एच एस। भार्गव समझ में आ रहा है क्या? बाकी ये हाँ। डायग्राम फेंक दूंगा, खाली इंटीग्रेशन करना है। तो हाँ, ये D डी तो बाहर कांस्टेंट बाहर है। कॉट का हाँ। क्या होता है डिफरेंशिएशन भार्गव? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ। तो व्हाट डी थीटा बाद में आएगा, तो व्हाट विल बी डी वाई माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैं क्या किया देखो, डी वाई को पुट करूंगा, आर हाँ। को पुट करूंगा, साइन थीटा को छेड़ने की। ये सब मैथ्स है यार, मैनिपुलेशन। हमें क्या करना है बहुत सिंपल है कि सर मेरा मूड है सॉल्व करने का, तुम्हारा जो नहीं है बस उल्टा मैं बोल रहा हूँ, मैं खाली पुट कर रहा हूँ। तो डी वाई को क्या लिखा दे, माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मेरा डी वाई। साइन हाँ। थीटा को मैं कुछ भी हाथ नहीं मार रहा हूँ, और ये आर स्क्वायर के बदले में डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। देख अब आएगा मजा। हाँ। अच्छा सेकंड वाले भी सेम रहेगा, खाली साइन के बदले कॉस डाल देंगे। समझा कि नहीं समझा? हाँ, इंटीग्रेशन में भी हाँ। जल्दी हो जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर कट गया। कुछ लोग भयंकर बोर हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके लिए डेरिवेशन करा रहा हूँ, नहीं तो मेरे नाम का ना बिल फाड़ दो। एक डी भी कट जाएगा, हाँ कि ना? हाँ, डी कटेगा। तो क्या बचा रे, माइनस के लैम्डा बाई डी, जो कितना भिखारी, साइन थीटा डी थीटा। अच्छा अगला वाला इंटीग्रेशन जो चालाक है समझ जाओ, अगला वाला जो डी कॉस थीटा करूंगा सब कुछ सेम रहेगा, कल इधर कॉस आ जाएगा। हाँ। अच्छा ये माइनस साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है रे? हाँ, वही माइनस को अंदर लेते तो कॉस थीटा आता है। देखिए बाहर भी तो वही की चलेगा भाई। हाँ तुम तो समझा कि नहीं? हाँ। समझा। हाँ। लिमिट कहाँ से कहाँ रे भाई? थीटा 1 से लेके 90 तक है ना, थीटा 1 से लेके 90 तक। कहाँ गया रे इसको, है ना, थीटा 1 से लेके 90। खाली यहाँ पे जो एंगल का ना बच्चे लोग भार्गव ध्यान से सुनने, इसमें एक ही गलती होता है। जैसे ये वाला एंगल तुम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हो, ये वाला क्लॉकवाइज है, तो इसको ऊपर वाले के लिए लिमिट डालना पाई माइनस थीटा 2। सबको समझा क्यों? एंगल को एक ही सेंस में मेजर करना। जैसे ये इसके लिए गलती हो जाती है कभी। सब लोग समझो, ये वाला तुमने अगर क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया तो इसको भी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करो ना। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज किया तो इसको भी समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। या एक को थीटा 1 को माइनस थीटा 2 लिखो भी चलेगा। तो मैं बाद में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लिमिट कहां से कहां दे? थीटा 1 से 90। हाँ। तो क्या बच्चे ये एक्स का वैल्यू दे? तो फिर 0 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1। ये माइनस को उड़ा देंगे, मॉड में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्स का वैल्यू कितना आएगा, लिखना तो लिखो बाद में, माइनस के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1। हाँ। समझा क्या? ये मेरा हो गया कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट नीचे वाला पार्ट का। अच्छा ऊपर वाला पार्ट का भी सब कुछ सेम रहेगा, हाँ बोलना भार्गव, हाँ कि ना? हाँ हाँ। सब लोग देख रहे ऊपर वाला पार्ट के भी एलिमेंट लोगे तो वही आएगा ना। देखो ना ये सब कुछ, लेकिन इसको जब थीटा लोगे तुम तब जाके ऐसा आएगा। लिमिट हम लोग क्या करें, क्योंकि इसको थीटा ले रहे हैं, मैं लिमिट क्या डाल दूंगा, पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों? सबको समझा? क्योंकि एंगल का जो सेंस ऑफ मेजरिंग होता है, अगर आपने क्लॉकवाइज मेजर किया है तो सबको क्लॉकवाइज में मेजर करो। हाँ। ओके सबको सुनाई दिया? हमें क्या किया, ई एक्स का वैल्यू मिल गया ना। व्हाट विल बी ई वाई? लोअर हाफ का ही चल रहा है ना। ई वाई का वैल्यू मेरा क्या होगा रे, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, हाँ कि ना भार्गव, है ना? हाँ हाँ। तो मैं क्या कह सकता, देखो ये पूरा, अच्छा पहले साइन थीटा था, हाँ बोला, ये कॉस आ जाएगा, जो भी देख लेना, डी कॉस थीटा, पहले साइन थीटा था। अभी इस बार चेंज हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, सब कुछ सेम रहेगा। मैं खाली ये वाला टर्म भी इतना ही रखता हूँ, बात समझो। ये तो सब कुछ सेम रहेगा भार्गव, हाँ के ना? सब लोग हाँ बोलो। हाँ। है ना, क्योंकि एलिमेंट वेलिमेंट सब कुछ सेम है, खाली उस उधर साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा। देखो बच्चे लोग, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा, हाँ कि ना भार्गव? हाँ लेकिन सर साइन थीटा आएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ अबे पागल करेंगे ना, मैं बोल। हाँ मेरे को लगा आपने फाइनल आंसर। नहीं फाइनल नहीं बोल। तो सुनाई दिया कि सब कुछ सेम है। जब डी वाई के लिए क्या लिखोगे भाई, सेम लिखोगे ना कि लैम्डा डी वाई बाई आर स्क्वायर। में दोबारा नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ सेम है, खाली इधर साइन था इधर कॉस आ जाएगा, बस उतना लिख रहा हूँ। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है रे? साइन थीटा।
हाँ तो कितना बचेगा, के लैम्डा बाई डी 1 1 माइनस साइन हाँ थीटा 1। और इसका मुंडी ऊपर है कि नीचे है? इसका मुंडी है ऊपर। ऊपर। ये मेरा लोअर हाफ का हो गया भार्गव, हाँ हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ। अभी हम लोग क्या करें बच्चों, देखो ये तब सब सही हो गया। अभी हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अपर हाफ। हाफ मतलब समझे ना, अपर पार्ट लिखो ना। ये सबसे लंबा है, लेकिन इसलिए बोलते भार्गव एंड में क्या करोगे आप लोग, उसका जो रिजल्ट है याद कर ले। याद रखना पड़ेगा, क्या करना ही पड़ेगा, नहीं तो खुद सोचो, चाहे वो सार्थक हाँ कुमार हो या कि कोई भी हो, कोई भी करेगा या मैं भी करूं, बेटे टाइम तो लगेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इसी के लिए टाइम ही तो नहीं है। और मेंस में मान लो एक क्वेश्चन आएगा, एक कंपोनेंट पूछेगा, कर लेना। और कौन सा हो पाएगा क्यों क्यों भार्गव, मेन तो कोई बोलेगा सर आप तो ज्यादा ही अच्छा हो, होगा ही नहीं हमसे। हाँ सबसे बड़ा सत्य तो वही है। अब देखो डी क्यू ऐसा, हाँ हाँ कि ना भार्गव, ऐसा एलिमेंट हाँ लेंगे, सब ध्यान से देखो, मैंने इसको ही थीटा ले लिया, लेकिन लिमिट में ये वाला डालूंगा भार्गव, समझा क्यों? क्योंकि लिमिट एंड में में उल्टा। हाँ हाँ उल्टा, क्योंकि वो कुछ नहीं, वो कन्वेंशन है, या माइनस कर देना, एक ही बात है, हाँ माइनस कर दो, एक ही बात है। तो ये जो मैं किया, डी इसका डी फिर से ये तरह थीटा होगा, फिर से तो वही आ रहा तेरा, डी को और वो डी साइन थीटा, और अभी फिर से है ना, सब ये कुछ वही आएगा। तो ई हाँ एक्स का वैल्यू आएगा मेरा डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, हाँ और ई वाई आएगा डी कॉस्ट। मैंने क्या cos क्या थीटा। सब सुनाई दिया ना बच्चा, अलग अलग। इसके ये इनफाइनाइट में फायदा क्या होता, कुछ नहीं करते, ये जो आंसर आएगा ना, कौन सा इतना आता ना, ये कॉस हाँ थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाता, तो के लैम्डा बाई डी हो जाता नीचे वाले पार्ट का, ऊपर का भी के लैम्डा बाई डी, जोड़ के कितना आ जाता है 2 के लैम्डा बाई डी, ई एक्स का वैल्यू। सब सुनाई दिया कैसे? हाँ अरे इनफाइनाइट होता तो ये थीटा 1 का वैल्यू 0, मतलब कॉस 0 हो जाएगा 1, इसको उड़ा दे, तो तेरा माइनस को मतलब कुछ नहीं है। और उसमें तो एक कंपोनेंट तो कट ही जाता ना फिर हाँ, हम मैं लोग। एक्स का बोल रहा हाँ हूँ, एक्स का तेरा हाँ नीचे वाले का भी आता के लैम्डा बाई डी, ऊपर हाँ का भी के लैम्डा बाई डी, क्योंकि आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई डी, और वाई वाला कट जाता। हाँ बट इसके लिए मैंने फाइनाइट किया ताकि सबके लिए काम आ जाएगा। अच्छा, ये डी साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन बच्चे लोग करेंगे, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लास्ट स्टेप उठा रहा हूँ। कौन सा? ये वाला के लैम्डा बाई डी माइनस साइन थीटा डी थीटा। समझा हाँ सार्थक? सार्थक बोल रहा हूँ, क्या नाम है? हाँ 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 भार्गव, हाँ, के लैम्डा बाई डी माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लिखेंगे रे इसका? इसका हम लोग लिखेंगे पाई बाय थीटा से लेके पाई बाय 2 तक, पाई माइनस थीटा सॉरी। हाँ, पाई माइनस थीटा 2। सब सुनो, थीटा 2 क्यों? इसका जो अपर लिमिट होगा, ऐसा लो, या माइनस थीटा 2 भी लिख सकता है, समझा कि नहीं समझा? हाँ वही सेम हो जाएगा। हाँ एक ही बात है। तो कितना मिलेगा देख, ये हो जाएगा कॉस cos थीटा, तो है पाई ना, बाय 2। हाँ तो के लैम्डा बाई डी, सेकंड तो 0 हो जाएगा, कॉस तो तो कॉस cos ऑफ, थीटा 2 ही आ जाएगा, cos ऑफ माइनस। हाँ ये माइनस इसके लिए आ रहा है क्योंकि हम हाँ लोग है ना वो 90 को पहले ले रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ना उसको। तो कितना मिला, माइनस के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2। हाँ डायरेक्शन कैसा उसका मिला? राइट साइड। अरे देखना, ये भी राइट साइड है, वो भी राइट हाँ साइड है, सबको सुनाई वो दिया पहले क्या? वाला भी वही साइड था। हाँ हाँ। अब ई वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो ई वाई में सब कुछ सेम रहेगा, खाली अंदर क्या लिखा हूं मैं, कॉस थीटा। हाँ ये लंबा है बच्चों लोग, मैं क्या करूं, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा। अभी इसका लिमिट भी सेम हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा, है ना, पाई बाई 2 हाँ पाई। अच्छा, साइन और पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। हाँ हाँ साइन थीटा 2 माइनस 1। माइनस इसका हेड है नीचे, नीचे की तरफ है ना? हाँ अभी सब क्लियर है? अभी हम लोग नेट जोड़ेंगे, तो एक का था 1 माइनस साइन थीटा 1, एक का है साइन थीटा 2 माइनस 1। तो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो सब में हटाओ। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यूट हो जाए। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
तेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा k लैम्डा बाई टी cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, I'm just dropping the minus sign. तो बच्चों दोनों में माइनस था, प्लीज देखो इधर भी आया था, कहाँ गया, माइनस k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2, इधर भी आया था माइनस, कहाँ गया देखो इधर, तो हाँ माइनस k लैम्डा बाई डी cos थीटा 1, दोनों को सिंपली ऐड कर दो, माइनस कॉमन ले लो, नेगेटिव तो होगा नहीं कंपोनेंट, तो कितना हो गया बच्चों, ऐड क्यों किया डायरेक्टली, सो सुनाई दिया क्योंकि दोनों का मुंडी आगे, इसको प्लीज याद रखना, बस यही चीज याद रखना, बाकी सब भूल जाओ, डायग्राम कंठस्थ होना चाहिए, तो लोग बोलेंगे सर डी क्या था, डी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कान खोल के सुन लो, इसी में एग्जाम में खेल लेगा, डी सादा डिस्टेंस नहीं है, तभी तो तेरा tan थीटा में आ रहा था, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, एंड थीटा 1 थीटा 2 मैंने ऐसा डिफाइन किया था, देखो ये जो एक्सट्रीम वाले एंगल थे, जिस पॉइंट से आपको फील्ड पूछा है, थीटा 1 थीटा 2, और इसका जो चार्ज डेंसिटी था, अच्छा ये अगर ये माइनस भी होगा क्या मर जाओगे, माइनस होगा तो अंदर आ जाएगा, प्लस है तो बाहर आएगा, ये पूरा Ex का वैल्यू, यहाँ तक सबको सुनाई दिया क्या, एंड व्हाट विल बी Ey, इट विल बी k लैम्डा बाई डी sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 का मॉड डाल दिया, मॉड इसके लिए बिकॉज आई डू नॉट नो कौन बड़ा है कौन छोटा है, Ey ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, Ey डिपेंडिंग ऑन, बट क्लियर है क्या, अगर ये वाला पार्ट लंबा है तो ऊपर बच जाएगा, बात समझा करो, इसका मुंडी ऐसा है, अगर ये मिड पॉइंट से इधर ज्यादा लेंथ है तो ऊपर बचेगा, मिड पॉइंट से ऊपर का ज्यादा लेंथ है तो नीचे बचेगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा, खुद सोचो दोनों सेम मतलब बाइसेक्टर में आ जाएगा, ये आपको सब्ट्रैक्ट करके वही आएगा, देखो एक था साइन थीटा 2 माइनस 1, एक था 1 माइनस साइन थीटा 1, वो बच्चे लोग सुनाई दिया क्या, एक था 1 माइनस साइन थीटा 1, मैं ऑलरेडी नीचे कर चुका हूं बच्चे लोग, अभी जैसे ही ऐड करोगे देखो क्या क्या 1 1 कट गया, क्या बचेगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, एंड एनीवेज वी आर एक्सपेक्टिंग द y कंपोनेंट टू बी सबट्रैक्टेड, सबको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया, अभी सबट्रैक्ट मत करना, क्यों, हमने एरो हेड देखो ऑलरेडी ऊपर नीचे कर चुका है कंपोनेंट्स को, तो मैंने बोला कि ये तेरा y का वैल्यू ऊपर था, ये मेरा y का वैल्यू नीचे था, मैंने ऐड कर दिया, इसी में मैं जो बोल रहा था स्टार्टिंग में किसको, for an infinitely long wire, guys can I say theta 1 theta 2 both will tend to 0, सबको सुनाई दिया, खुद देख लो, जितना लंबा होगा कि थीटा 2 और पतला और पतला और पतला और पतला, देखो जीरो तो कभी नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट भी कब होता है, तो क्या मिलेगा बताओ, तेरा Ey का वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड Ex का वैल्यू कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई डी इंटू cos 0 प्लस cos 0, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई डी, इसको और थोड़ा ब्रैकेट खोल दोगे, k का वैल्यू भी डाल दोगे, सो E net will be equal to only Ex, किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए, जनरली नहीं, इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या किसमें k का वैल्यू डाल दिया तो कितना बचा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट के लिए, अदरवाइज क्या करोगे, आपको Ex Ey पता चल गया, बोलो यस सर, तो व्हाट विल बी E net, E will be equal to Ex square plus Ey square का, अच्छा टू कट इट शॉर्ट, देखो k लैम्डा बाई डी का फैक्टर प्लीज याद रख देना, और x कंपोनेंट में cos का टर्म्स ऐड करना, y कंपोनेंट में sin का टर्म सबट्रैक्ट करना, याद रखना, आसान है, इसी से तुमको इनफाइनाइट इनफाइनाइट, अच्छा क्या फाइनाइट का भी इतना आ सकता है कभी, यस कब, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो बात समझो, फाइनाइट का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्या थीटा 1 थीटा 2 सेम हो जाएंगे, यस, तो y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, x कंपोनेंट में कितना आएगा, k लैम्डा बाई डी इंटू 2 cos थीटा, ओ भाई लोग ये 1 2 नहीं होगा, 2 cos थीटा होगा, जो भी थीटा का वैल्यू दिया आएगा, सबको सुनाई दिया क्या, किसको कुछ डाउट है इसमें प्लीज पूछो, अदरवाइज विल प्रोसीड फर्दर, ये सारे टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा, सारे टर्म्स, और कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, मैंने आपको ना एक 2 रॉड वाला क्वेश्चन दिया था, 2 रॉड वाला, किसने किया क्या, थोड़ा
हैंड रेस करना, 2 रॉड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा हिंट लेके कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा हिंट लेके कर सकते हो। तो घूम फिर के वही 3 लोग हाथ खड़े करते हैं। अक्षत भी आजकल थोड़ा कर रहा है पढ़ाई। यश शाह, हाँ सर। क्या किया रे? एक पेंडिंग क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ बोल ना, क्या क्या? सर वो सेकंड रॉड था ना, उसमें एक पॉइंट पी लिया, वो एक्स डिस्टेंस से एक एंड से, और आई फाउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड 1 ऑन दैट पॉइंट। तो वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा इनटू डी क्यू करके, फिर उसका और इंटीग्रेशन। हाँ, और फिर उसका इंटीग्रेशन। ये सार्थक तू बहुत पहले कर लिया था ना? तूने कैसे किया था? उस टाइम में फील्ड तो नहीं सिखाया था? उस टाइम मैंने पहले दोनों पॉइंट्स लिए थे और एक को फिक्स कर दिया था। मतलब पहले दूसरे रॉड का एक पॉइंट फिक्स करके उसके लिए एक रॉड का इंटीग्रेट किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया फोर्स के एक्सप्रेशन में। मतलब डबल इंटीग्रेशन के काइंड ऑफ। हाँ। सब लोग देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं करूं, क्वेश्चन ये पेंडिंग है। यस, तो यश क्या बोल रहा है, ये ग्रीन वाला रॉड को भूल जाओ। कहने से इसमें जो फोर्स आएगा, ये ब्लैक वाले को 1 बोल रहा हूँ, ग्रीन वाले को 2 बोल रहा हूँ। सब लोग सुनते रहो। आई एम कॉलिंग द ब्लैक रॉड एज 1, ग्रीन वाला एज 2। तो वो क्या बोल रहा है कि सर ये ब्लैक वाले का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या, कोई भी जनरल पॉइंट एक्स में? नहीं समझा? वो बोल रहा है कि सर इसका डिस्टेंस इस एंड से एक्स ले लेते हैं, और ये एक्स पॉइंट में क्या इसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। पहले मॉडल समझो। इसका एक्सप्रेशन मैं चाहूंगा कि आप लोग, मुझे 2 पिछले क्लास में हुआ था, ठीक है? सुन लो मेरे मॉडल। नाउ सिर्फ इतने पार्ट में, ये डीक्यू पार्ट में कितना फोर्स आएगा, तो मैं क्या लिखूं, पढ़ो। कहने से dF2 मतलब इस भिखारी का जो ये आएगा, इट विल बी dq into E1। सबको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? इट विल बी dq into E1। वो क्या बोल रहा है कि सर फर्स्ट रॉड का फोर्स सेकंड पे निकाल दो, या सेकंड का फर्स्ट पे। बात तो एक ही है बच्चे लोग, समझा कि नहीं समझा? तो अच्छा, क्या हमने एक रॉड का, बच्चे लोग समझो रे, क्या हमने एक रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल चुके हैं? आई थिंक यस, हम लोग निकाल चुके हैं, जिसका रॉड का लेंथ एल है और एक पॉइंट का डिस्टेंस रॉड का एक्स है। हमने क्या क्या सुनाई दिया? अब देखो मैं क्या करूं, कितना आसान, 2 बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ भी 2 बार करना ही पड़ेगा, क्यों? ये जो ई का वैल्यू अब मैं चेपने वाला हूं, ये भी तो इंटीग्रेशन ही है ना। आप सुनो, क्या इस E1 का वैल्यू में इधर भी एक dq बैठा है, इधर भी dq बैठा है, इधर भी एक dq बैठा है? तो बोलो हाँ, तो काम करते हैं ना, ये dq को हम लोग कुछ लिख देंगे। dq को क्या लिखेंगे? देखो, लिखेंगे q by l into dx into E1। बराबर। कोई बोलेगा सर इस एलिमेंट के लिए तो ये ब्लैक वाला रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा। मतलब हारे बालक, तब तो इंटीग्रेशन करूंगा मैं, कौन से डायरेक्टली कर रहा हूँ? मैं डायरेक्टली क्यों इंटीग्रेशन कर पाऊं? सबको सुनाई दिया? क्योंकि इस एलिमेंट में भी लाद पड़ेगा ऐसे df, इसका भी लाद पड़ेगा ऐसे। सबको समझा कि नहीं समझा रे? बस ओनली थिंग इज कि सर ये जो x का वैल्यू अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। तो क्या बोलने का मतलब है कि ये जो ब्लैक वाला रॉड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो आपको छोटा छोटा एलिमेंट लेके निकालना पड़ेगा। मुझे अभी बस एक ही हेल्प चाहिए, यश, ये E1 का एक्सप्रेशन नोट्स देख के बोलना। सर एक मिनट। अच्छा, किसको देखो ना, कोई नोट्स देख के बोलो, नहीं तो भार्गव भाई क्या तेरे पास? KQ by x into x plus l। हाँ वही। KQ by x into x plus l। अच्छा, वहां पे x हम लोग एंड से ही लिए था ना, एक बार देख लेना। वहां पे x हम लोग एंड से ही लिए था ना, उस पॉइंट का, रैंडम पॉइंट का। अभी वो क्लास में जब एक रॉड का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, ये x वहां पे क्या लिए थे? द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ओनली ना। हाँ सर। हाँ, एक एंड से लिया। हाँ, है ना? तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या कहते हो, खत्म हो गया क्या? तो F2 का वैल्यू हो जाएगा Q by L into dx into KQ by x into x plus L। तो
टाइम बच गया नहीं बच गया, यस बताओ, हमने डायरेक्टली ई का सो सुनाई दिया। उसने क्या किया, जो रेड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, हाँ बोलो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे एलिमेंट को लात मारने वाला है। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट एलिमेंट में लात मारा DF, सेकंड में DF2, DF3, मैं सबको जोड़ दूंगा, हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अबे तभी तो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना। तो मैं भी डबल इंटीग्रेशन नहीं किया, बिकॉज इस ई को अलग से इंटीग्रेशन किया था। ये x का लिमिट कहां से कहां चेंज होगा रे भार्गव, कहां से कहां चेंज होगा? सोचो, ये जो एलिमेंट है कहां से कहां बैठा है? पहले L डिस्टेंस पे और फिर 2L पे जाएगा। वेरी गुड, सब सुना दिया। ये इस रॉड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां से कहां लात मारेगा? आई थिंक L से लेके 2L तक। ओके, आई थिंक वी आर थ्रू। लेट मी टेक ऑल द कांस्टेंट आउटसाइड। यश तू आजा, क्या क्या बाहर आएगा रे? KQ स्क्वायर बाय L बाहर आएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे रे? सर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि और x प्लस एल को कुछ u बोल के। तो क्या होगा फिर x में आ जाएगा t माइनस u, नहीं? हाँ उधर एक्सप्रेशन सही था ना? देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही था ना, KQ बाई। हाँ सर, हाँ सर वही है। क्योंकि सर हाँ उसमें मैथ्स का फॉर्मूला लगता है, मतलब मैं जैसे किया था तब तो लगा था, इसमें भी शायद लग जाएगा। नहीं, अदो काम तो हो गया, खाली इंटीग्रेशन ही फंसा है ना? तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर करके कुछ करो ना। ये x स्क्वायर प्लस LX हो रहा है, एक टर्म माइनस कर एक टर्म प्लस करो। तो क्या बोला सार्थक? वो सर उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो फिर वो मैथ्स में कुछ तो वो हाँ वही बोला इसको ना। ए बच्चे लोग, इसको वही मैं एग्जैक्टली वही बोला। ये जो x स्क्वायर प्लस LX है ना, इसको कुछ करो ना, जैसे x स्क्वायर ये किसका +1 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि L भी आ रहा है ना, L/2 कर दो ना सर। L/2 का होल स्क्वायर, मतलब L/√2 आएगा उसमें एक्चुअली, लेकिन वो L/2 का होल स्क्वायर तो बाहर है। तो इधर क्या लिखेंगे? x प्लस हाँ L/2 का होल स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर। नहीं, लेकिन अंदर L/√2 आना चाहिए ना। L/2 क्यों बाबा? तब L/2 आएगा, L/2 आएगा। सही है ना? सही। अब खोल दो यार, ये ऐसा करो। सो दिस इज लाइक x प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका देखो कुछ इंटीग्रेशन आएगा रे इसका। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक मिनट मैं इसको लिख लेता हूँ ना, x प्लस L/2 का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4। अभी एक रुकना, अभी इसको अगर t लेंगे ये पूरे को, मैं डायरेक्टली भी करने की कोशिश, एक बार सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं ना। अभी पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को t ले लो, तो L स्क्वायर तो कांस्टेंट है, L स्क्वायर बाई 4। सो t ले लेंगे तो डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? 2 into x plus L/2 बच जाएगा रे। 2 into x plus L/2 no, इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा फिर। हाँ इसका इंटीग्रेशन, हाँ बोलो। सर वो x इंटू एक्स प्लस एल है ना, उसमें x प्लस एल में से एक x कॉमन ले लो। लिया ना बे, लेके तो x बाहर आया था। हाँ तो वो x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल अपॉन एक्स ले सकते हैं, और x 1 प्लस एल अपॉन एक्स को कुछ u लेंगे ना तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सही बोल रहा शाबाश। दो सार्थक जो बोला ऐसे भी कर सकते हैं, या ये ज्यादा अच्छा है। इधर से x कॉमन लो तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल बाई एक्स। ए बच्चे लोग सही बोले, इसको t ले लेगा, याद है? एल बाई एक्स के में 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। शाबाश। तो 1 प्लस एल बाई एक्स को t ले लो तो ये t हो जाएगा, ये पूरा dt में आ जाएगा। हाँ कि ना, dt बाई एल स्क्वायर एल ऐसा कुछ हो जाएगा, dt बाई एल। सब देखो इधर, अभी d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एल बाई एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो
इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बचेगा रे, डी बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का कितना होता है माइनस एल बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस डी टी बाई डी एक्स। शाबाश। तो तेरा देख डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बचा रे यश, माइनस डी टी बाई एल। तो तेरा ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल, ये पूरा कचरा बचा लो, माइनस डी टी बाई एल, और नीचे क्या बचा रे 1 प्लस एल बाई एक्स को टी लिया था। So this is minus kq square by l square dt by t. dt by t का क्या हो जाएगा रे, माइनस kq by kq square by l ln t, है ना, in place of t again substitute 1 plus l by x। ये करने दो फिर मैं बताता हूँ जिसको नहीं समझा। L to 2L से लिखा 1 plus x 1 plus L by x था, सॉरी 1 plus L। लिमिट डालो तो कितना बचेगा रे, डालो रे Lx को x के बदले में डालो 2L, फिर x के बदले में डालो L, तो कितना बचा रे, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल ln ऑफ 3/4, सुना दे 3/2/2, और ये माइनस को अब्सॉर्ब ln 3/4 नेगेटिव आएगा क्योंकि बाप रे ये तो आंसर उसको है। ln 4/3 तो 1 के पास आ जाएगा ना थोड़ा, तो फिर उसको 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा बे, 1 के क्लोज आ रहा है तो उसको 0 नहीं लेंगे ना, मतलब 1 नहीं लेंगे ना, तो फिर अगर तो ln 1 तो 0 हो जाएगा। ये सार्थक, हाँ सर, भार्गव क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ln 4/3 ऑलमोस्ट 0 होता है, थोड़ा मतलब पास रहता है लेकिन 0 नहीं होता। तो 0 अबे तो छोटा ही आएगा ना, क्योंकि गैप भी तो छोटा ही है वो, और कुछ भी छोड़ो जो भी, सबको डेरिवेशन समझा क्या ये वाला पार्ट में, फिर ये मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, इसको जरूरत नहीं है, और ये वाला टर्म डिलीट कर, हाँ फिर से देख लो। तो काम सबको सुनाई दिया कैसा हो गया था, अभी थोड़ा मुझे को पोटेंशियल बनाने देना। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए यश शाह ने सही दिमाग लगा कि सर अंदर से x बाहर ले लो, तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एल बाई एक्स, फिर चमक गया कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन में 1 बाई एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, याद है जो सब्स्टिट्यूशन में करते हैं। तो फिर से देख लो, आई हैव टेकन 1 प्लस एल बाई एक्स एज t, so d by dx of 1 plus l by x is dt by dx, so minus l by x square dt by dx, so dx by x square become minus dt by l। तो मैंने क्या किया, माइनस डी टी बाई एल बाई टी, माइनस 1 बाई एल बाहर ले लिया, डी टी बाई टी इज एल एन टी, टी को री सब्स्टिट्यूट किया 1 प्लस एल बाई एक्स, फिर लिमिट डाला, अपर लिमिट था 2l, तो l बाई 2l कितना हो जाएगा हाफ, तो इट इज एल एन 3/2 माइनस x के बदले में l, तो एल एन 2, सो एल एन 3/4, फिर माइनस लेके के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो भार्गव बोला इसका आंसर बहुत छोटा आएगा, हाँ छोटा ही आएगा। सर बोल सर के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होगा ना, डायमेंशनली, क्योंकि ln 4/3 तो एक क्या है, नंबर है, ठीक है यश। हाँ सर। जब थोड़ा सा मेरे को ना एक टर्म इंट्रोड्यूस करना है, मैं तो फिर मेरे हिसाब से कोई लेक्चर है थोड़ा फंस जाऊंगा मैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इंटीग्रेशन में कितना टाइम जा रहा है, और इसी के लिए बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में है ना, मेंस और एडवांस लेवल में बहुत फर्क पड़ जाता है, बिकॉज मेंस में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, खाली फील्ड पूछा है 1-2 बार, बट पोटेंशियल पूछा है, डबल इंटीग्रेशन तो नहीं पूछेगा।
बट फाइनाइट रॉड का पूछ सकता है, इसके लिए बिकॉज यू आर सपोज टू रिमेम्बर द रिजल्ट्स आल्सो। आप पढ़ो क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्लास में बहुत दिन पहले एक चीज बोला था यार, एवरी कंजर्वेटिव फोर्स हैज ए करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज देखें। फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, सार्थक, डू यू रिमेम्बर द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स? Potential energy is dF by dr. हाँ, It is equal to minus du by dr. तुझे बता रहा हूँ, रुको है ना, म्यूट हो जाओ बच्चे लोग। दिस du by dr also has a name, this is called potential energy gradient। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा बच्चे लोग, कि u as a function of, याद है बच्चे लोग कैसे करते हैं, if u as a function of x y z is given, तो f का वैल्यू क्या लिखते हैं, इट इज माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई क्या, याद है पार्शियल डिफरेंशिएशन कितने बढ़िया से किए थे आप लोग, याद आ रहा है, एक एक कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके फिर उसको बनिया जैसे जोड़ दिए थे, जो भी हो। दिस इज वन स्टाइल। क्लास में हमारा काम हो चुका वर्क फॉर एनर्जी में। उल्टा कोई पूछेगा तो सर कैन यू फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फोर्स? एब्सोल्युटली। कैसे? डू यू अंडरस्टैंड du इज माइनस ऑफ f डॉट dr। अरे ये तो वर्क डन है क्या, RHS में ही तो वर्क डन है नेगेटिव का, याद आ रहा है। सो w कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ uf माइनस ey। क्या क्या सब सुनाई दिया? इधर LHS का इंटीग्रेशन uf माइनस उधर ले लिया, इसी को लोग लिखते भी ऐसा होंगे, याद है, w कंजर्वेटिव इज माइनस ऑफ डेल्टा u। ओके, नाउ मेरे को क्या करना है, ऊपर हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई एम इंटरेस्टेड टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे? तो बच्चा बोला बड़ा सिंपल है सर, क्या मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन पता है कूलम्स लॉ से? यस सर। क्या उसको इंटीग्रेशन करके मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा? हाँ, एक बार एक्सप्रेशन मिल जाएगा उसी को रट्टा मारेंगे। अच्छा सुन लो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जैसा एक्सप्रेशन है, क्या g m1 m2 by r स्क्वायर के भी सिमिलर एक्सप्रेशन है? यस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जैसा एक्सप्रेशन आएगा, ग्रेविटेशनल के भी ऐसे ही आएगा। वो जो mgh लिखते हो ना, उसके पीछे बहुत बड़ा झोल है ना। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, इसका जो अगला चैप्टर है ना, क्लोज टू 3 हफ्ते बाद पढ़ेंगे, तब आपको mgh का स्टोरी बताऊंगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट m इंटू छोटा g इंटू h। सो बचपन से जो करते आ रहे हो, बट उस दिन मैं फिर से इंटीग्रेशन नहीं करूंगा। क्यों? मैं बोलूंगा बच्चे लोग, इधर k q1 q2 बाय r स्क्वायर हो या g m1 m2 बाय r स्क्वायर हो, डेरिवेशन सिमिलर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अगर मैं हेडिंग दूं, पढ़ो क्या लिखा है, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे फोर्स मिल गया ना, सिंपल सी बात है। पहले फोर्स को इंटीग्रेशन करें, वर्क डन निकालेंगे, फिर डाल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। और आपको मैं जो नया नया पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी, एक चीज बोला था, nobody can find out an absolute value of potential energy. What we can find out is change. All of you understood why? Because ये du का integration u नहीं मिलेगा. When you put the limits, it will be always uf minus ey. बट हम लोग इंसान कितने चालाक है, अभी देखना। ये डेल्टा यू ही निकालेंगे, बट मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूंगा, सब ध्यान से सुनना, मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूंगा जहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी टेंड टू जीरो। कैसे? प्लीज देखो, हमने क्या किया, स्टोरी सुन लो। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है बच्चों, और वहां पे एक चार्ज छोटा क्यू है, इसको कोई इनिशियल सेपरेशन आर से हम लोग कहां तक लेके जाएंगे, इंफिनिटी तक। सब ध्यान से सुनना, वाई इंफिनिटी? तो उसका आंसर पता है मैं क्या बोलूंगा, व्हेन दिस चार्ज इज मूव्ड फार 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 अवे फ्रॉम द बुड्ढा चार्ज, डू यू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन विल ऑलमोस्ट बिकम जीरो। ये तो पता है, क्यों? कि सर आर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इंटरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म। तो लोग बोल रहे सर जब इंटरेक्शन ही नहीं है, काई का एनर्जी सुनाई दिया, तो हम लोग डेल्टा यू ही निकालेंगे, बट एक यू को मैं जीरो डाल दूंगा। ओ भाई लोग समझा, ये जो यूएफ लिखेंगे, मैं एक यू को जीरो डाल दूंगा। क्यों जीरो डाल दूंगा? क्योंकि बोलेंगे जब सर इतना दूर चला गया तो कुछ आपस में चक्कर ही नहीं चल रहा, काई का एनर्जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। बट है डेल्टा यू, बट हम लोग स्टाइल से यू निकाल देंगे। अब सब ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें शुभम कैसा फोर्स लगेगा रे?
इस प्लस क्यू पे, बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू। पीछे रिपल्शन जैसा। ये छोटा प्लस क्यू पे पीछे लगने वाला है ना, इसको रिपल्सन बोलते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं कौन सा वाला क्यों, हाँ वो साइड पे अच्छा, रिपल्शन था वो। कौन मूव कर रहा है? तुम लोग सुनो, मेरे को बोर करने के लिए मैं ही मिलता हूँ। कौन मूव कर रहा है? स्मॉल प्लस क्यू, तो उस पे राइट में बहुत कंफ्यूजन है। सॉरी सर, एरो लगा के रखा है, ये इसको फिक्स लिखा है, गलती तो हो गया, अभी कैसे है वो, क्या करेंगे फिर? सर कौन सा चार्ज? रिपल्शन बोला था, सॉरी सर। अभी क्या क्या सब ध्यान से देखो। मैं पहले वर्क डन निकालता हूँ। शुभम सुना दिया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी आर। तो बच्चा आज क्या मैं ऐसा लिखूं, मॉड एफ मॉड डी आर कॉस 0। हाँ बोल। हाँ एफ के बदले में क्या? हाँ, खाना बनना चालू, खाते रहो तुम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। यहाँ तक सुना दिया शुभम? हाँ। लिमिट कहाँ से कहाँ? छोटा आर इंफिनिट। यस, है ना। मैं वर्क डन निकाल, डेल्टा यू अभी आया नहीं वर्क डन। तो शुभम थोड़ा इंटीग्रेशन में हेल्प करना। r raised to -1 by -1 है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r raised to -2 + 1 -2 + 1 r to infinity। तो क्या बचा देख, q by 4 pi epsilon naught with a minus sign outside 1 by r। आराम से कर रहा हूँ। r to infinity लिमिट डाल शुभम। तो डायरेक्ट 1 by infinity 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 by r बच जाएगा, है ना। तो 1 by infinity -1 बिल्कुल सही बोला है, माइनस माइनस प्लस होके इट इज q by 4 pi epsilon naught r। सुना दिया शुभम? हाँ बोल। We also know work done is minus of uf minus ey। ये तो डेफिनेशन अभी बताएं। आज मेरा uf का वैल्यू क्या u इंफिनिटी होगा, which is tending to 0। सबको सुनाई दिया? 0 क्यों ले लिया शुभम? क्लियर है? बिकॉज मैं जानबूझ के ये चार्ज बहुत दूर चला, तो मेरा फायदा क्या होगा देखो, बाकी खत्म हो गया। So this implies w is equal to minus of 0 minus u। मैंने u इनिशियल को u लिख दिया और u फाइनल को 0 कर दिया, तो क्या बचा रे? w is equal to u। तो मेरा u का एक्सप्रेशन क्या मिल गया शुभम? 1/4 pi epsilon naught q by r into r। समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझा। ठीक है, तो म्यूट हो जा। इसमें खाली एक ही चीज बच्चे लोग, ये जो q और q है, यू ऑलवेज पुट विथ साइन। विथ साइन मतलब क्या? ये मॉड नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो एक छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं, वो सवाल ये है, सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे हल्का से झोल मारा, शुभम को पता नहीं चला कौन सा झोल मारा। तो ये सब सवाल कोई नहीं पूछता, मैं ही पूछता हूँ। ये जो f का एक्सप्रेशन था बच्चे लोग, आपका क्या था रे? कि याद है फोर्स में हमेशा मॉड होता है, हाँ कि ना? मैं मॉड पे ज्यादा इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहा था, इधर दोनों प्लस थे, तो मॉड लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा और मैं दुनिया वाले को बोल रहा हूँ कि साइन के साथ लिखो, तो मेरा सवाल ये है, पहले क्वेश्चन। सो इन जनरल, ये एक्सप्रेशन याद रखो, इन जनरल इफ टू पॉइंट चार्जेस, फिर से हम लोग डेरिवेशन पॉइंट चार्जेस के लिए कर पा रहे हैं, बाकी के लिए देखें क्या करेंगे। सो इन जनरल इफ 2 पॉइंट चार्जेस q1 and q2 are separated by a distance r, then the electrostatic potential energy of the system, है ना, हमेशा सिस्टम के लिए होता है, is given by, please do remember this, u is equal to 1/4 pi। ये रुको रे, वन नोट ही हैंग हो गया। in order to keep them intact। So सुनाई दिया मैंने क्या क्या? फिर से देखो, हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया, तो हमने क्या लिखा पढ़ो। सो इन जनरल इफ 2 पॉइंट चार्जेस q1 and, मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। So in general if 2 point charges q1 and q2 are separated by distance r,
then the electrostatic potential system is given by K Q1 Q2 by R, but हमेशा with sign मतलब if Q1 and Q2 are of opposite sign, अपने यहाँ potential energy negative आएगा, that is a symbol of an attractive system. If the potential energy, if Q1 Q2 are of same sign, either both are negative or both are positive, तो potential energy आएगा positive, मतलब repulsive system, और repulsive system कभी भी stable नहीं हो सकता. Gravitation में we are yet to cover it, but इस तरह का expression आएगा, क्या आएगा, minus G M1 M2 by R. So समझ में आ रहा है, वो कचरा G हो जाएगा, M1 M2 बदले में Q1 Q2 is M1 M2, R has no relation, minus क्यों लग गया, because M1 M2 हमेशा positive है और R तुम्हारा ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसी के लिए नेगेटिव साइन आता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, डू यू अंडरस्टैंड, इस फॉर्मूले में एक साथ दो ही लोग बैठ सकते हैं. टू सीटर बोल रहा था मैं, टू सीटर क्यों, देखो Q1 Q2 बाय, कोई बोलेगा सर दो में तो ठीक है, तीन हुआ तो, बता रहा हूँ. सो बहुत सिंपल है. गुड न्यूज है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बढ़िया ऐसे जोड़ना. सो पढ़ो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. एक थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्टली कर लेते, ऐसा मतलब, बट ये फिर से पॉइंट चार्जेस के लिए एक्सटेंडेड बॉडी होगा तो क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे. मैं क्या करूं, लेट्स से Q1 Q2 माइनस Q3 प्लस Q4. सुनाई दे, चार चार्ज दिया है, साइन बहुत मैटर करता है साइन के साथ, तो तीन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सबका गैप है a, है ना. देयर केप्ट आर द कॉर्नर्स ऑफ a स्क्वायर ऑफ साइड a. सबको समझ में आ रहा है. क्वेश्चन क्या पूछेगा, यू कैन ट्रीट दिस एज ए न्यूमेरिकल और थ्योरी. पूछेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब पंगा सुनो, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है तो सही, लेकिन दो चार्जेस के लिए एक साथ चार को डाल के सॉल्व करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. तो किससे पूछूं, श्लोक 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 तो होगा भी नहीं. अच्छा यश पटेल, श्लोक है लेकिन बहुत नहीं. यश पटेल, हाँ सर. तो बताना कैसे करेगा चारों का. सर एक एक करके क्या मतलब, एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो बताना कैसे लिखेगा. सर मैं करके दूं. अरे तू पता नहीं करके तो ऑन द स्पॉट ही करना ना. हाँ तो को एक्चुअली बता, इसमें क्या करके देगा भाई, इसमें कुछ सिंपलीफाई थोड़ी करना, खाली टर्म्स बताना. हाँ तो Q1 पहले Q1 Q2 हाँ Q1 Q2 बाई A डायरेक्टली बोलना, खत्म हो गया क्या. हाँ उसके बाद पहले वन का चक्कर निपटा दो रे सब लोग, पता नहीं क्या इतना टफ लगता है तुमको ऑन द स्पॉट में. एक 1 2 1 3 1 4, तो हाँ करता रहे. तो नेक्स्ट क्या, Q1 and Q4 अपॉन A. हाँ और एक फिर रूट अपॉन रूट 2 है और QA और माइनस Q3 आएगा ऊपर. हाँ तो नेक्स्ट हम आएगा Q1, तो म्यूट हो जाए, माइनस Q1 Q3 बाई रूट 2A. स्क्वायर मत कर देना, ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है. माइनस आपको समझा क्यों, बिकॉज ये अट्रैक्टिव होगा. और एक लास्ट टर्म आएगा Q1 सीरीज का, Q1 Q4 बाई A. कितना हो गया, 3. अभी और दो आएंगे. अच्छा 1 2 का हो गया, तो 2 1 का मत करना भाई, वो तो है ना. तो अभी एक 2 3 और 2 4, तो एक आएगा माइनस Q2 Q3 बाई A. जैसे यश ने बोला इसका कोई शॉर्टकट नहीं बेटे, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा बाई रूट 2 है, समझा क्या सबको. अब एक लास्ट और बचा, कौन सा, देखो 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, सब हो गया, 3 4 का बचा है, माइनस Q3 Q4 बाई A. दैट्स इट. आपको एग्जाम में ये सब दिया होगा, बढ़िया जैसे ऐड सबट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा. क्या इसी का एक शॉर्टकट मैं बना सकता हूँ अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. याद है नंबर ऑफ तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए NC2 करके होता है, किसको कुछ याद नहीं, कोई बात नहीं. मैं ये तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होता होगा ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रांजिशंस के लिए. तो मैं क्या लिखूं, पढ़ो. सो इफ देयर आर टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस, ऐसे
n number of charges, then the number of terms, ये खाली टर्म गिनने को बोलेगा, करना तो ऐसे ही पड़ेगा. The number of terms in the expression of potential energy of the system will be n into n minus 1 by 2. अरे सही लिखा क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने, इससे क्या हो ना, जैसे यश से जो बात कर रहा था मैं, इनकेस कभी कोई ना एग्जाम में छूट जाता है कि, तो इसमें गिन लेना. यहाँ पे टोटल कितना चार्जेस थे बताओ? टोटल 4 थे. फॉर एग्जाम्पल ये आपको हुआ होगा मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी. फॉर एग्जाम्पल इफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे सब लोग देख लेना. इंडिपेंडेंट टर्म्स इट विल बी 4 into 3 by 2. कितना हो गए? 6. तो तेरे को इधर देखो गिनोगे तो 6 ही आएगा. सब समझ गया? फालतू गिरी है. 1 2 3 4 5. इससे क्या फायदा होता है? कुछ नहीं. इन केस ना सम टाइम यू मिस आउट फ्यू टर्म्स और 1 टर्म और 2 टर्म्स, इसको गिन के आपको आइडिया लग जाता है. करना सबको समझा कैसे किया? जैसे एक चार्ज को पकड़ो, उसका सबका रिश्ता खत्म कर लो. 1 2 1 3 1 4. अभी शांत बैठ जाओ. 2 1 मत करना. अभी 1 2 हो चुका है ना, 2 1 ही हो ही गया. फिर 2 3 2 4, फिर 3 4. 5 होगा तो सोचो, इट विल बी 5 into 4 कितना हो गया? 20 by 2. 10 टर्म आएंगे ना. 1 का आएगा 1 2 1 3 1 4 1 5. 2 का एक कम, 3 का एक कम. इसके लिए फैक्टोरियल वाला चक्कर आता है. छोड़ो जो भी. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ फटाफट, बेस्ड ऑन एनर्जी. देखो सॉल्व कैसे करते हैं. और इसमें मैं पहले से एक तुमको सूचना दे रहा हूँ कि तुम लोग, कुछ लोग इसमें कांड करोगे ना, गलती करोगे, बट आंसर करेक्ट आएगा. तुम चिल मारो, तुम अपना नॉर्मली सॉल्व करो, ये गलती करोगे. क्वेश्चन सब ध्यान से सुनना. कंसिडर a charge minus q kept at the center of a regular hexagon. देखो मैं इतना स्लो लिखता हूँ, उसमें भी 2 4 बच्चे बोलते हैं सर मैं लिख ही नहीं पाता हूँ. पता नहीं कैसे लिख, क्लास में कैसे करोगे तुम लोग. Consider a charge minus q kept at the center of a regular hexagon of side A as shown. है ना. I'll draw the diagram. Question क्या, ध्यान से पढ़ना. Find the minimum amount of work done in moving the charge from its center, from its center to infinity. ठीक है. क्वेश्चन क्लियर है. एक माइनस क्यू को रखा है, आपको एक ही काम दे रहा हूँ, उसको आपको बहुत दूर भेजना है, तो आपको मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा. सो लेट मी ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन. सो क्वेश्चन सुन लो. एट ईच कॉर्नर आई एम कीपिंग प्लस क्यू चार्जेस. दीज आर फिक्स्ड. ये सब फिक्स्ड है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अनलेस स्पेसिफाइड ये लोग मूव नहीं करेंगे. तुमको क्या टास्क दिया बच्चे लोग, सब समझा क्या? एक बार आप ऐसा टिक 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 ड्रॉ करोगे, क्या ये सेंटर पे किसका, अपना इसमें एक माइनस क्यू चार्ज रखा है सेंटर पे. ये भाई साहब को आपको दूर भेजना है, बैकअप करना है इसका. अच्छा, साइड का लेंथ ए दिया है, तो आपको किसके टर्म्स में आंसर देना है रे? क्यू ए और कुछ कांस्टेंट. इज माय क्वेश्चन क्लियर? तो आपको ये माइनस क्यू को मुंडी पकड़ के सोचे, कल अरे एबल टू इमेजिन इट. कैमरा में देखो, माइनस क्यू को मुंडी पकड़ के दूर लेके जाना है. कितना? बहुत दूर. तो उस प्रोसेस में आपको कितना, जिसको लगता है कि कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, तो 0 लिख दो कि सर अपने आप चला जाएगा. अपने मिनिमम पूछा, जो जितना छोटा वही जीतेगा. मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट बताओ.
हाँ बानी कर ना, जैसे करना है करो, है ना। मैं वेट करो, पार्ट बाय पार्ट करो, जैसा करना है करो। अच्छा ये तो पुराना कुछ डेटा बोल रही हूँ। हाँ। अच्छा वो कोई तो सर पुराने वाले का बोला था। हाँ हाँ मैं आई अंडरस्टूड। वानी थोड़ा इसको हेल्प करना, कैसे करेगी इसको, कुछ आइडिया लग रहा है? सर सबका डायरेक्शन अलग है, तो फिर पहले डायरेक्शन एक करके फिर कुछ। अब सुन लो सब लोग, वानी के थ्रू इसको पता है, कुछ लोग ना पोटेंशियल एनर्जी का अप्रोच को सस्ते में लेते हैं। इसको अगर वानी फोर्स अप्रोच से करोगे ना बहुत टाइम लगेगा। पूछ क्यों? इसको 3D में समझ में आ रहा है? ऐसा जो तुम बाहर खींचोगी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा 6 फोर्सेस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तरह हेक्सागन का प्लेन था, तो सोचो ये फोर्सेस फोर्सेस बोलेंगे मत जाओ मत जाओ मर जाओ, उसका कट के ऐसे ही आएगा, है ना। लेकिन क्या ये फोर्स का वैल्यू घड़ी घड़ी चेंज होगा? सब जल्दी हाँ बोलना सोच के, बिकॉज एक एक्सटर्नल बंदा इसका मुंडी पकड़ के दूर खींच रहा है। सो क्या ये फोर्स वेरिएबल हो जाएगा? वानी हाँ बोल। हाँ। अगर आप ऐसा वॉक डाउन निकालोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बट मैं इसी के लिए बोलता हूँ, अबे इंटीग्रेशन करके ही तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है। इसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी जिंदाबाद। सब लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 लोग काम करेंगे, एक तो एक्सटर्नल मुझे नहीं पता, और एक W इलेक्ट्रिक। ये तुम म्यूट हो जावानी। सो W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक शुड इट बी इक्वल टू डेल्टा के। मैं आपको ये भी बोला था कि जब रिवीजन करोगे वर्क मेजर करके आना। यहाँ तक सब सुनाई दिया? क्योंकि मिनिमम पूछा है, मैं डेल्टा के को 0 कर लेता हूँ। अरे इसका स्पीड मेरे को क्या करना है रे, जितना अच्छा जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना काम करना पड़ेगा मुझे, तो डेल्टा के को कर दिया 0। सुनाई दिया? बिकॉज मुझे कम से कम स्टार्टिंग में भी रेस्ट में था और बाद में सोचो मैं बहुत ही मरियल स्पीड कर रहा हूँ। ऑल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाई? बिकॉज तुम जितना ज्यादा स्पीड दोगे, डू यू अंडरस्टैंड द एनर्जी विल बी दैट हाई। द एनर्जी आपको जो वर्क डन उतना ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखो W एक्सटर्नल का तो कोई माँ बाप नहीं है, मुझे इसी का तो वैल्यू निकालना है। इज इट इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक? हाँ बोलना। अभी जब वानी को समझा रहा था, वो तुम बहुत सेंटी होके करोगे ना, ये R वेरिएबल होगा। अबे उसका इंटीग्रेशन मत करो। क्यों? सब ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन U का आया है, अबे ये इंटीग्रेशन करके ही तो आया है। ये कोई छोटा इंसान नहीं है। ये तो हमको कम लगता है क्यों हमने रट्टा मारा इंटीग्रेशन। बात समझे? तो स्टार्ट रेस्पेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड? ये जो W इलेक्ट्रिक है, आई रिपीट W इलेक्ट्रिक है, इज इट माइनस डेल्टा U? सोच के हाँ बोलना। तो व्हाट विल बी W एक्सटर्नल? देखो इट विल बी माइनस ऑफ माइनस डेल्टा U। तो क्या बचा रहे? सो W एक्सटर्नल विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा U which is U final minus U initial। क्या U final होगा 0? बिल्कुल घबराओ ना, 0 क्यों? सबको हाँ यहाँ तक सबको सुनाई दिया क्या? बस खत्म हो गया। मुझे खाली अभी क्या करना है बच्चे लोग, I just have to find out what was my initial potential energy, I just have to find out what is my final potential energy। सब सुनाई दिया कैसा करना है? आगे से ये शॉर्टकट जैसे डील करना। जब भी वैसा मिनिमम पूछा होगा, लोग क्या बोलते हैं, सर मेरा इनिशियली 10 जूल्स था और बाद में 20 जूल से तो 10 जूल एनर्जी बढ़ गया, तो कौन देगा? आप दोगे, बिकॉज आपने काम किया। या इनिशियल माइनस 20 जूल्स था, बाद में 0 है, क्या 20 जूल्स एनर्जी बढ़ गया? कौन दोगे? आप दोगे, क्योंकि आप ही काम कर रहे हो। सब सुनाई दिया क्या? तो लोग कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, दे ट्राई टू फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो भी डिफरेंस होगा वही एक्सटर्नल को देना पड़ेगा। बट कहां से ऐसा सुनाई दिया? हमने क्या क्या? आई एक्चुअली अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, W net external plus W electric delta K, because it is asking to be minimum, so I'm not giving much energy as kinetic energy of the charge, so I'm saying delta K is 0, so W external is simply W electric का negative, W electric is minus delta U। आज ही बताएं तो अच्छा। मुझे खाली एक बच्चा भी बता दो, कोई भी, सोहम पवार, सोहम। हाँ सर। मुझे यू हाँ सार्थक तेरा आंसर मोस्टली करेक्ट। यू इनिशियल का वैल्यू बता, यू फाइनल का वैल्यू बता। यू फाइनल मतलब समझा ना? सोम इंफिनिटी में चला जाएगा। हाँ। तो कितना हो जाएगा यू फाइनल? यू फाइनल 0 हो जाएगा। एंड यू इनिशियल कितना आएगा? यू इनिशियल देखो, एक इसका इसका चक्कर चलेगा, एक इसका इसका चलेगा, एक इसका इसका चलेगा, एक इसका 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 इसका। सार्थक तू आजा। व्हाट इज यू इनिशियल सार्थक? 6 AQ स्क्वायर
विथ अ माइनस साइन, माइनस बोलना, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 6, हाँ कि ना? अबे सार्थक समझा क्या? सार्थक डू एग्री विद दिस? कोई जल्दी हाँ बोलेगा, टाइम हो रहा है। सर सोहम तू समझा मैंने क्या बोला? माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस, तो बट पता है टेक्निकली ये टर्म गलत है। सोम सुन ले, ये टर्म क्यों गलत है अभी बता रहा हूँ, आंसर करेक्ट है, बात समझो। सोम इसमें टोटल कितने टर्म्स आएंगे अकॉर्डिंग टू NC2? कितने टर्म्स आएंगे? ये कितने टोटल कितने चार्जेस हैं सोम? गिनो बे यार तुम। टोटल चार्जेस हैं 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएंगे? 21। 7 इंटू 6/2 कितने होंगे? 21 टर्म्स आने चाहिए। आपने तो सिर्फ 6 टर्म लिखा, बट पता है क्या हो रहा है? प्लस 15 टर्म्स, प्लस 15 टर्म्स। इसको जो सब्ट्रैक्ट करोगे ना UF माइनस EY, तो कितना बचेगा देखो, इट विल बी 0 माइनस 6KQ स्क्वायर बाई A और एक माइनस, सो तेरा W एक्सटर्नल का मैं समझा दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझे 15 टर्म कहां से आएगा? आंसर तो इतना आएगा 6KQ स्क्वायर बाई A। ये मेरा ही डाउट है, मैं ही समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। कोई बच्चा बोलेगा सर जो सार्थक ने बोला 6 टर्म, एक्चुअली तो 21 टर्म्स होना चाहिए। हाँ, लेकिन सब ध्यान से सुनना, व्हाट मैटर्स फॉर मी इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पता है एक्चुअली हम लोग कौन सा टर्म मिस कर रहे हैं? ये देखो, ये QQ का, ये QQ का, ये QQ का। अरे आपने कल इस सेंटर के साथ निकाला, आपस में भी तो होगा। लेकिन पता है कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मैं आपस का क्यों निकालूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज when this charge will go to infinity, which charge? When this minus Q charge will go to infinity, rest of those 6 will be interacting as they were interacting before also. So सुनाई दे इंग्लिश में क्या बोला मैं? ये माइनस Q जो बहुत दूर चला जाएगा, इस QQ के इंटरेक्शन में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। इसका कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो लोग क्या बोलते हैं सर, जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कितना फर्क पड़ेगा? व्हाट इज द डिफरेंस? टेल मी। कि सर ये माइनस क्यू अभी सेंटर में था और बहुत देर बाद या थोड़ी देर बाद माइनस क्यू नहीं रहेगा। तो लोगों ने क्या बोला, सर ये माइनस क्यू का जितना चक्कर चल रहा था, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं, इस माइनस क्यू का जितना इंटरेक्शन चल रहा था, खाली वो वाले टर्म्स निकाल दो, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज वो कट जाएंगे। क्यों? बिकॉज पहले भी जितना था बाद में उतना है। Am I making sense? इसके लिए ये एक्चुअली 21 टर्म्स में, अभी आपको समझेगा मैंने क्या लिखा, यू इनिशियल दिस प्लस 15। अच्छा ये टर्म टफ है बच्चों, इतना आसान नहीं है। पता है क्यों? बिकॉज इन दोनों का अलग डिस्टेंस आएगा, इसका 2a आएगा, इसका अलग आएगा। सोचना ही, बट वो क्यों कर रहा है बे? मत करना। क्यों? सबको समझा? ये माइनस क्यू जो बहुत दूर चला जाएगा, इसका तो ऐसे ही रहेगा। बट एक ही बार लाइफ में सोचना पड़ता है ऐसा, था कि कोई आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, यू वोंट बी सरप्राइज। ऑल ऑफ अंडरस्टूड? सो आगे से शॉर्टकट ये है कि आपको टोटल निकालने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट फाइंड द चेंज कि पहले जो था देखो अभी क्या फर्क पड़ा। जो डिफरेंस होगा दैट विल बी अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट माय केस, आंसर इतना होगा। अच्छा, जिसको आंसर में प्लस माइनस का तकलीफ है, आप ऐसा कॉमन सेंस से भी सोचो, जो अभी बानी से बोल रहा था, ये माइनस क्यू को बाकी जनता अंदर की तरफ खींच रहे हैं, हाँ कि ना? सो एक्सटर्नल को तो पॉजिटिव और करना पड़ेगा ना बच्चे लोग, तभी तो दूर जाएगा, छोड़ देगा तो अंदर आ जाएगा। सो इतना मुझे पता है कि सर मैं मजदूर हूँ, मैं खींच रहा हूँ ऊपर, चार्ज जा रहा है ऊपर, मेरा वर्क डन पॉजिटिव आ गया दुनिया गया तेल लेने के लिए। तो सुनाई दिया कि इसके लिए कभी भी साइन का इशू होगा, थिंक नॉर्मली, और ये अपने आप आएगा। देखो हमने क्या किया, W इलेक्ट्रिक इज माइनस डेल्टा U, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर लोग बोलते यू फाइनल तो जीरो है, तो कोई बात नहीं, जीरो की सर जीरो नहीं लिखना चाहिए, बस जीरो समझे क्यों? बिकॉज बाकी 15 कटेगा। व्हाट वाज यू इनिशियल? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज विद साइन, सो ये माइनस क्यू के साथ जो भी रिश्ता पालेगा उसका नेगेटिव आएगा। तो लिखा मैं माइनस के क्यू स्क्वायर इंटू 6, सब्ट्रैक्ट करो तो बहुत ब्यूटीफुली 6KQ स्क्वायर बाई A आएगा। ठीक है, यहाँ तक करते सर एक हैं। डाउट है। हाँ जल्दी बोलो, ओवर टाइम चल रहा है। हाँ सर अगर कोई भी शेप रहेगा और मतलब चार्जेस अगर डिफरेंट रहेंगे, तो वो जो सेंटर वाले चार्ज को लेके जाएंगे, तो फिर बाकी वाले चार्जेस का इंटरेक्शन रहेगा ही ना? हाँ बिल्कुल, वो तो रहेगा ना, वो मेरे से पूछ के तुमसे पूछ के रहता है, वो तो रहेगा ही ना। दो चार्जेस हमेशा इंटरेक्शन करेंगे ना, वो मेरे से थोड़ी पूछेंगे। ठीक है।
सोम पावर हुआ नहीं, जब सिखाया जाएगा तब बात करेंगे, ठीक है। चलो।